हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 3 में आ गए, है ना। SN1 की बात की थी हम लोगों ने, और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की थी हम लोगों ने, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, ग्राफ की बात की थी। एंड आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। आपके SN1 के सारी चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो ना अब लेक्चर 3 में बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात करने जा रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग अब किसकी बात करेंगे बेटा? दिस इज पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा SN2 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ऑल अबाउट हम लोग आज जो बात करेंगे SN2 रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म और उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत जबरदस्त तगड़ा सेशन ये भी जाने वाला है, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से, है ना। SN1 SN2 कंप्लीट करने के बाद फिर इन दोनों में फाइट कराएंगे, राइट। कि कंपाउंड को देखते ही आपको पता चले कौन SN1 कौन SN2, इस तरह की फाइट होगी और मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली, मेरे प्यारे विकेशियंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? SN2 रिएक्शन की। अब 2 मीन्स क्या हो गया बेटा? जैसे वहां पर 1 था तो 1 था आपका क्या? यूनिमालिकुलर। अब 2 है तो क्या हो जाएगा? बाइमालिकुलर। अगर बेटा 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 दिस इज बाइमालिकुलर, है ना। तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी अब 2 होने वाली, बताऊंगा अभी कैसे। और N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, सो दिस इज बाइमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप बेटा आपको SN2 का मतलब समझ में आ गया। और अगर SN1 होता तो आप क्या बोलते हैं उसको? यूनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब आपका SN2 है तो आप क्या बोलने वाले हो? बाइमालिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए तो अब शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कि भाई SN2 में अब कैसे क्या क्या हो सकता है। तो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं SN2। इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है क्या नहीं है। SN2 में क्या होता है बेटा? सीधे अगर हम रिएक्शन की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? देखो RL होगा, सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट होगा, है ना। और इस सबस्ट्रेट पर बेटा अटैक होगा किसका? ये जो सबस्ट्रेट होगा, इस सबस्ट्रेट पर आपका अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, एकदम वैसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल, है ना। कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या आएगा वो हम समझाएंगे आपको। तो यहां पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटे, और इसके बाद क्या होगा? यहां पर RNU हो जाएगा और प्लस, है ना, आपका L माइनस बाहर होगा। तो अब लोग सर ये SN1 भी तो ऐसा ही हो रहा था। तो ये तो बेटा नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें। एक्चुअली इसमें होता क्या है बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पर, अब जरा समझना, न्यूक्लियोफाइल होगा, इस RL से अटैक करेगा कुछ इस तरह से। एक्चुअल रिएक्शंस का ये होने वाला है। और न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरह से, है ना, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में आ जाएगा और प्लस यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, समझना। अब अगर आप इसी रिएक्शन के थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करें, कैसे होगा जरा मैकेनिज्म देखेंगे आप। बहुत सिंपल सा तरीका आपको समझाते हैं, देखिए कैसे। मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा कि आपके पास सबस्ट्रेट था और ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा बेटा, इस पर पार्शियल पोलैरिटी होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? अब इसमें होता क्या है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि SN1 में क्या हो रहा था कि पूरा ये बॉन्ड टूट जा रहा था, कटन बन जा रहा था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जा रहा था। प्लानर स्ट्रक्चर था, ऊपर नीचे से कहीं से भी, लेफ्ट या राइट से। इसमें क्या होता है कि बेटा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है। तो अब बताओ बेटा, यहां पर L है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि नेगेटिव इस पर भी है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव या लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो इसके बैक साइड से, मतलब लिविंग ग्रुप के बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा और इस कार्बन पे यहां पे अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करता है बेटे, देखो क्या होगा, जरा ध्यान देना। जैसे अटैक करता है तो अब मुझे बताओ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है जिस पर है कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज है, ठीक है। ये आपका R और ये L है, समझिएगा जरा सा, इस पर भी माइनस चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा? धीरे धीरे बेटा ये जैसे जैसे दूर, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसका पास जाएगा तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो ये दूर होता चला जाएगा। तो ये इससे दूर होगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा। तो जब इसको अप्रोच करेगा तो देखो धीरे धीरे ये इसके पास पहुंचता जाएगा, समझना, इसके पास पहुंचता जाएगा ऐसे। और यहां पर जैसे और धीरे धीरे क्या होता है? दूर चला जाएगा, मतलब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होता जाएगा। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, समझना। और यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट, ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट आपको जो दिख रहा है, उसमें ओवरऑल कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। बात सिंपल सी समझ में आपको आ रही होगी, क्योंकि जैसे ये पार्शियल नेगेटिव इधर से बाहर होगा बेटा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव भी तो आएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इधर अट्रैक्ट होता जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता जाएगा तो ये दूर होता जाएगा। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, टूटने वाला टूट जाएगा, बनने वाला बन जाएगा बेटे।
टूटने वाला टूट जाएगा, बनने वाला बन जाएगा। तो बताओ बेटा क्या टूट गया, एल माइनस बाहर और बन क्या गया, एन यू आर और प्लस एल माइनस आउट। अब बताओ बेटा ये जो रिएक्शन है बेसिकली दिस इज SN2, दिस इज द मैकेनिज्म। तो बेटा बताओ ये रिएक्शन क्या सिंगल स्टेप में हो गया? अरे भाई साहब ये तो सिंगल स्टेप में ही हो गया। इसका मतलब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज दिस इज सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना, जस्ट ये सिंगल स्टेप में खत्म हो गया। अब एक ही स्टेप है, प्रोडक्ट भी आपके सामने आ गया। अब आपको दिखा क्या कि लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। बस समझ, इसकी अभी मैकेनिज्म को और डिटेल में अटैक समझाएंगे आपको हम। तो न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन हैं बेटा जो इस आर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर जो कार्बन होगा इसके पास, उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन के पता है कौन से इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन इसके कौन से ऑर्बिटल में जाकर मिक्स होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। वो जो ऑर्बिटल होता है दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। किस में जाते हैं ये, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अभी समझाता हूं कैसे, क्योंकि इसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल होंगे नहीं, अभी दिखाता हूं समझाता हूं कैसे। ठीक है, ये कुछ होता है। तो क्या एक दो ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करें बेटा। यहाँ पर सॉल्वेंट आपने कुछ यूज किया होगा, अभी सॉल्वेंट के बारे में हम बात करेंगे कैसे क्या होगा। एक चीज बताओ बेटा, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आया वो कैसा है, निगेटिव आया। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आया उस पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। यानी कि इस आर पर अगर आप समझना हम ऐसे ग्रुप्स लगे हों, कैसे ग्रुप्स लगे हों इस आर पर, समझना कैसे ग्रुप, जो माइनस है यहाँ पर बेटा -M या फिर -H या फिर -I वाले ग्रुप लगे हों। ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो बताओ बेटा लाइक तो क्या ये जो इस आर पर जो भी आर का वैलेंसी होगा इससे जो भी ग्रुप लगे होंगे वो कैसे ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। लाइक स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो क्या माइनस है, माइनस है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे दैट विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, कौन कौन से बेटा बताओ, -M या फिर -H या फिर -I इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा अगर, तो रिएक्शन थोड़ा इधर तेजी से जाना चाहेगा और तेजी से जाना चाहेगा तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा ये चीज है ना। अच्छा क्यों माइनस वाले ग्रुप क्यों बेटा, समझ रहे हो, लाइक बढ़ाता है तो माइनस चार्ज है ना। या आप ऐसे समझते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए ये बात। और बेटा क्या यहाँ पर इन्वर्जन हुआ, क्या ये इन्वर्जन हुआ, जरा देखो यहाँ पर कैसे। न्यूक्लियोफाइल इधर था राइट साइड में और लिविंग ग्रुप राइट साइड में था, न्यूक्लियोफाइल आपका लेफ्ट साइड में आ गया, तो इन्वर्जन हो गया। इस इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्ल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्डेन इन्वर्जन, या फिर हम इसी को अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। समझ रहे हो, वर्ल्डेन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड में, तो पहले RL था अब NUR हो गया, तो इसके पीछे साइड से बैक साइड से अटैक किया। बैक साइड से क्यों अटैक किया, क्योंकि सामने बेटा इस पर पार्शियल नेगेटिव था, इस पर भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होगा, सामने से अटैक करेगा तो रिपल करेगा, इसलिए बैक साइड से आएगा। और बैक साइड से फायदा क्या मिलेगा कि ये माइनस इसके माइनस को और इनके इलेक्ट्रॉन को रिपल करता जाएगा, तो ये दूर होता जाएगा, तो धीरे धीरे बॉन्ड दूर होगा तो वीक होगा, टूटता जाएगा। और जैसे ये टूटता जाएगा यहाँ पर पार्शियल प्लस आएगा और ये माइनस इस प्लस को अप्रोच करता जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बनता जाएगा। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड करेगा। रीजन मैंने आपको बताया। दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। पानी पीते हैं। थोड़ा सा और इसको समझते हैं, ऐसे लेते हैं एग्जांपल, जरा देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसको अगर हम ऐसे लें, मान लो देखो बेटा आप हमारे पास ये था कुछ, मान लो यहाँ पर हमारे पास X लगा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर सपोज हमारे पास Y लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से बेटे, है ना। और यहाँ पर सपोज हमारे पास Z लगा हुआ है, दिस इज Z। और इधर आपका है क्या, लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। समझो पहले हर चीज़ को प्रॉपर्ली समझें। तो बेटा आप समझ रहे हो ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव हो गया, दूर होता जाएगा, ये पास आता जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, जरा समझना ध्यान से। ये न्यूक्लियोफाइल है और बेटा ये SC है, एकदम गौर फरमाइएगा बेटे। ये X होगा और इधर ये आपका Y और इधर आपका ये Z और इधर ये लिविंग ग्रुप जो लगा हुआ है ये। और इस पर भी जब ये बॉन्ड यहाँ बनने लगेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर बनने लगेगा और ये टूटने लगेगा, है ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग
एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव। इनकी बात मैं कर रहा था कि एक्स वाई जेड जो होंगे बेटे, जो एक्स वाई और आपके जेड होंगे, ये ग्रुप जो होंगे ये कैसे ग्रुप होने चाहिए? अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, दैट विल इंक्रीज व्हाट, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट पर बेटा क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर इस पर ये जो एक्स वाई जेड ग्रुप्स हैं आपके, जो एक्स वाई जेड ग्रुप हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे लाइक -m या -h या फिर -i, दैट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आई थिंक आप समझ गए होगे इस बात को, बोलो बेटा समझ गए? चलिए इसके बाद जस्ट क्या होने वाला है बेटे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, ये जो है अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना बेटा, एक चीज़ बताओ बेटा, कार्बन कभी पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता। देखो ना यहाँ पर 5 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, कार्बन की वैलेंसी तो मैक्सिमम 4 होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो इसके कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है इसके, इलेक्ट्रॉन इसके साथ कहां पर जाके बॉन्ड बनाता है ना, न्यूक्लियोफाइल है ना, फॉर्म बॉन्ड विथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये जो कि आप अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम जो पढ़ा है ना, जो वो सिग्मा 1 सिग्मा 2s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, इस तरह से। तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है स्टार वाला, उस वाले ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं और बॉन्ड बनता जाता है और ये टूटता जाता है। फाइनली जब ये ऐसा हो जाता है, अब समझ रहे हो ना बेटा कि क्यों एंटी बॉन्डिंग में गया? क्योंकि बेटा बॉन्डिंग तो सारे फुलफिल्ड है। देखो ना 4 होते हैं तो 4, ये 5वां तो नहीं हो सकता, तो 5वां जो कहाँ पे जाता है? एंटी बॉन्डिंग में जाता है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। अब फाइनली बेटा क्या होगा समझना, तो अब देखो क्या हुआ, लीव ग्रुप लीव कर जाएगा और बेटा ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा। आप जरा देखिएगा तो इस कार्बन पे ये इधर से न्यूक्लियोफाइल देखो ये अटैक कर गया बेटे, कर गया कि नहीं कर गया? और फाइनली फिर क्या हो गया? देखो ये आपका एक्स हो गया, ध्यान से बेटा एकदम गौर फरमाइएगा, और ये वाई हो गया एंड दिस इज योर जेड, दिस इज योर जेड। आपको नहीं लगता बेटा कि थोड़ा सा ये जैसे नहीं अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला देखो अभी इसका जो अम्ब्रेला है, ये जो ऊपर अम्ब्रेला होता है ये कुछ इस तरह का है, ये देखो इस तरह का, ये इस तरह का अम्ब्रेला यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसमें देखो क्या हो गया, ये देखो अम्ब्रेला का ये वाला पार्ट देखो कुछ ऐसा हो गया। तो देखो नहीं अम्ब्रेला इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? देखो जस्ट ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, समझ रहे हो? ऐसे था और ये घूम के ऐसे हो गया। देखो इधर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, अब इधर क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। कहानी समझ रहे हो बेटा? इसलिए हम इसको है ना अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं या वॉल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो देखो एक्स वाई जेड इधर थे, अब ये कुछ इस साइड ऐसे आ गए, है ना। और ये जो 3 होते हैं ना बेटा एक्स वाई जेड, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो ये तीनों के तीनों बेटा एक प्लेन में होते हैं, तीनों के तीनों ये सेम प्लेन में होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और ये जस्ट न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में होते हैं। इस चीज़ को, इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। जरा देखिए बेटा, ये फील थोड़ा सा लेना इस चीज़ का, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो फाइनली क्या हो रहा है बेटा, जरा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, देखिए ये देखिए, आप देख रहे हो ये लिविंग ग्रुप है बेटा, यहाँ से निकल रहा है, देखो साइमल्टेनियसली देखो ये गया, और देखो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। उसके बाद देखो न्यूक्लियोफाइल इस बैक साइड में अटैक कर गया, और इसका इन्वर्जन भी आप देखो इस तरह का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह का बाद में देखो, पहले इस तरह का चेक कर रहे हो, और बाद में देखो किस तरह का हो रहा है? इस तरह का हो रहा है। ये देखिए पहले आप देखो इधर इसका एक्स माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, और बाद में फिर देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐसे लग जा रहा है। अब साफ देखो, साफ नजर डालो यहाँ पर अम्ब्रेला। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट देखो, यहाँ पर आपको अब देखना थोड़ा सा वेट। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो नेगेटिव चार्ज है ट्रांजिशन स्टेट पे, उसके बाद फिर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर गया। और ये कौन सा ऑर्बिटल पे? ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये जो ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं कहाँ पे जाते हैं? इसके यहाँ पर इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, समझ में आओगे? तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, है ना। ये कुछ इस तरह से देखो, ये इसका क्लोज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है बेटा। देखो ये जैसे इसको अप्रोच करेगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड है ना, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग, और फाइनली अलग हो जाएगा। और देखो यहाँ पर भी आप अम्ब्रेला का इफेक्ट देख सकते हो। देखो अम्ब्रेला इफेक्ट समझ में आ रहा है ना बेटे, कैसे हो रहा है? यहाँ पे साफ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो पहले साइड, पहले देखो पहले ये इस तरह का है, देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप, और बाद में जरा देखो आप
ध्यान से देखना बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल ऐसे लग गया कि नहीं लग गया, सो दिस इज इन्वर्जन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। आई होप आपने एकदम बहुत अच्छे से इसको विजुलाइज कर लिया होगा कि SN2 का मैकेनिज्म बेसिकली क्या होना चाहिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको मैकेनिज्म समझा लिया अब प्रॉपर तरीके से, है ना। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम समझते हैं। देखिए क्या क्या। पहला चीज़ तो बेटा ये बताओ, जब आपने अभी रिएक्शन कराया, चलो वहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जब आपने रिएक्शन कराया बेटा, ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटे। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का आपने यहाँ पर अटैक कराया था, न्यूक्लियोफाइल का आपने यहाँ पर अटैक कराया था, और चूंकि सिंगल स्टेप एलिमेंट्री है बेटा, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है बेटे, ये देखो पूरी एलिमेंट्री रिएक्शन है, बीच में यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है, तो बेटा तो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। हमने कहा था ना मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और बेटा ये ऑलरेडी एलिमेंट्री है क्योंकि सिंगल स्टेप है। तो अगर बताओ इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, तो बेटा बताओ इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा इस रिएक्शन में, सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर बैलेंस रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं दैट विल बी द मॉलिक्युलरिटी। सो इट्स मॉलिक्युलरिटी इज 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ, है ना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। अच्छा, अब बेटा यही एक स्टेप, कोई दूसरा स्टेप तो है ही नहीं। तो अगर कोई दूसरा स्टेप बेटा आपके पास है ही नहीं और केवल यही एक स्टेप है आपके पास, यहां से यहां तक, ये सिंगल स्टेप आपका है, देखो यहां से यहां तक बेटे आपका सिंगल स्टेप है। जब आपका एक ही स्टेप है बेटे, तो बताओ इसका मतलब यही आपका सब कुछ डिसाइड करने वाला है, मतलब इसी को आप RDS भी बोल सकते हो। तो इस स्टेप में कौन, जब SN1 की बात करें तो SN1 में पहले इसका बॉन्ड टूटा था, कार्बोकैटायन बना था, फिर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था। यहां पर बेटा पहले एक ही स्टेप है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन सबस्ट्रेट दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन बेटा न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा। चूंकि एलिमेंट्री है तो इसका ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, RL के रिस्पेक्ट में भी 1 होगा और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी 1 होगा। तो ये आपका यहाँ पर जहाँ पर इस पर अटैक कर रहा है, पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके आपका अटैक करेगा। इसका रेट न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा। इसका मॉलिक्युलरिटी बेटा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूंकि एलिमेंट्री है तो जो कोफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर भी होता है, तो यहाँ पर 1 और 1 ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। और एलिमेंट्री के केस में जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होता है जनरली, तो मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम पॉइंट की बात करें, यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें, आप जरा गौर फरमाइएगा जनाब। बताओ, पहले मुझे बताओ बेटा, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं दिस इज बायोमॉलिक्यूलर? क्या कहानी समझ में आई क्या बेटा कि दिस इज बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अरे बोलो जनाब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहानी समझ में आई? क्यों बोला बायोमॉलिक्यूलर बेटे? अरे वाह, बहुत बढ़िया चीज़ होगी। दूसरी चीज़, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, ग्राफ वगैरह सब बताएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा बताओ मॉलिक्युलरिटी। अब चूंकि यहाँ पर देखो नॉन एलिमेंट्री तो है ही नहीं, तो पूरा प्रॉपर एलिमेंट्री ही है, तो मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर ओरल रिएक्शन ऑल्सो। ओरल रिएक्शन भी एक ही स्टेप में है, मैकेनिज्म भी एक ही स्टेप में है। सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सीधे सीधे यहाँ पे आप बोल सकते हो 2, बट आप SN1 में ऐसा नहीं बोल सकते थे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू RDS इज 1, आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मैकेनिज्म SN1 में डिफाइंड नहीं था, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी SN1 में डिफाइंड नहीं था क्योंकि वो नॉन एलिमेंट्री था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना हो जाएगा इसका? अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने का मतलब क्या कि इसका जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका RL था, मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL, पावर यहाँ पर 1 जो कोफिशिएंट थे वही पावर आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री में जो कोफिशिएंट होते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन में पावर आता है। चलिए ये हो जाता है। ये RL आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो कहीं पर बुक में ऐसा भी लिखा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में ही जाके तो अटैक करेगा। सो तो जैसा भी लिखा हो, फाइनली आप इसको यहाँ पर हटा के क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सो R इक्वल्स टू K, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1, है ना, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1, या फिर R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL टू द पावर 1, या R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द पावर 1। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, RL इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो आपको बताओ बेटा, तो पावर जो रेज्ड होती है वही इनका सम जो होता है ऑर्डर होता है, तो 1 + 1 2। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। तो जब आप रेट का फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें जो भी पावर आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में उनको ऐड करें अगर, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। दैट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। एलिमेंट्री के केस में आप बता सकते हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका एलिमेंट्री ही था, तो यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता पाए कि भाई ऑर्डर कितना था, 2 था।
जबकि हम जब SN1 की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कैसे किया था वो आपने देखा था बेटे, बहुत अच्छे तरीके से आपने उस बात को समझा था। चलिए ये बात भी समझ में आती है भाई कि मॉलिक्युलैरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है ना। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट बेटे बताओ, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 4th नंबर की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, यानी कि अगर पहले डी फॉर्म था या प्लस फॉर्म था और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल और माइनस फॉर्म में, डेक्स्ट्रो लीवो में या लीवो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे? इन्वर्जन टेक्स प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। यानी जो एबव द प्लेन है वो बिलो, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो जाएगा। अभी समझाएंगे आपको, अभी समझाएंगे वॉल्डेन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब आपको हमने इसका है ना वो दिखाया भी, प्रैक्टिकली आपको मैंने सामने दिखाया भी कि भाई किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स बेटा एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चले जाते हैं। ठीक है, तो SN2 था ही। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या जो रेट है वो डिपेंड करेगा, रेट इज ऑल्सो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट, जबकि SN1 में इंडिपेंडेंट था। बोलो बेटे, जैसे कि हमने कहा रेट इक्वल्स टू क्या बेटा की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL। अब हमने कहा कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज है ना डबल्ड, है ना, कीपिंग RL कांस्टेंट। जिसको डबल कर दिया बेटा, तो पहले यहाँ पे 1 था, इसको डबल करोगे तो 2 आगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NU कर दोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। अगर ये R1 है तो इसको हम R2 बोलते हैं, समझना, और K NU और यहाँ पर RL। बेटा बताओ ये पूरा का पूरा पार्ट क्या R1 नहीं है क्या? चलो देखो ये R1 K इंटू दिस, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ R1, जिसका रेट डबल हो जाएगा। अब मान लो आपने इसको भी डबल कर दिया, RL को भी डबल कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटे, कि आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को भी डबल कर दिया, है ना, और आपने RL को भी, सबस्ट्रेट को भी डबल कर दिया, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो R1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL। बेटा बताओ, तो ये जो K इंटू दिस है, देखो दिस इज R1, देखो यहाँ से R1 है कि नहीं बेटा ये, सो ये R1 बिकम्स 4 टाइम्स, सॉरी R2, दिस बिकम्स R2 लिखो इसको, तो R2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ दिस R1। तो फाइनल जो दूसरा रेट आएगा वो, तो यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर भी वेरी करेगा। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक चीज़ बताओ बेटे आप मुझे, जब हमने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया था, ये एग्जाम्पल दिखाया था, जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर ही अटैक कर रहा था, अगर ये ग्रुप्स जो R डैश R डबल डैश लगे हैं, अगर ये ग्रुप बेटा बहुत बड़े बड़े ग्रुप हों, समझना, तो क्या देखो, अगर ये ग्रुप बहुत बड़े बड़े ग्रुप हों तो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो आपके पास ये था, ऐसे ले लेते हैं R1, ये है ना, R2 R3 और यहाँ पर L। अगर ये ग्रुप बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं तो यहाँ पर तो पहले से तो सामने से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। बैक साइड से भी अगर आप जाओगे तो ये पोजीशन ब्लॉक हो रखी है, तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। यानी कि अगर इन R1 R2 R3 ये जो XYZ जो थे, या R1 R2 R3 थे, अगर इनका साइज बड़ा है तो बेटा न्यूक्लियोफाइल का ये वाला पोजीशन, कार्बन के पास इसका जाना जो है मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है करने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी कि जो रेट होगा बेटा, जितना ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसके अटैक करने के चांसेस उतने ही कम होंगे, जितना बड़ा बड़ा ग्रुप होगा इसके, तो और रेट भी उतनी कम हो जाएगा। फिर भाई अगर अटैक करने के चांसेस कम है तो रिएक्शन को आगे जाने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि अटैक जल्दी से कर नहीं पाएगा तो ये बॉन्ड टूटता नहीं जाएगा, ये बनता नहीं, ऐसा होगा नहीं, तो रेट भी कम हो जाएगा, रिएक्शन होने के चांसेस कम हो, तो यहाँ से भी अटैक करने के चांसेस कम है। यानी कि रेट और स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या रिलेशन है? स्टेरिक क्राउड में इनवर्स रिलेशन। स्टेरिक क्राउड अगर ज़्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा। अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हैं लगे हुए हैं तो क्राउड अगर ज़्यादा है तो रेट कम हो जाएगा। ये क्राउड छोटा है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तो खटाक से अटैक मार देगा, तो स्टेरिक क्राउड अगर कम है तो रेट ज़्यादा। तो इनवर्स रिलेशन होगा क्राउडिंग में। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ अगर, चलो जरा आप बताओ मुझे, आप ये हमने कहा कि ये CH3L है, जरा बताइएगा बेटा ये CH3 CH2L है, ये हमारे पास है CH3, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, और यहाँ पर H है और यहाँ पर L है, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम इसको ऐसे लिखें,
अब जरा ध्यान से बेटा बताइएगा, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये है, और आपके पास जो एक और है वो है CH3। आपको पता है अल्काइल ग्रुप बेटा बल्कि ग्रुप्स होते हैं। अब बताओ बेटा, ये एक CH3 है ना, एक CH3, केवल एक CH3। यहाँ पर एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 CH3 है, और बेटा यहाँ पर 3 CH3। बताओ स्टेरिक क्राउड कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और देखो ये 3 डिग्री है, ये देखो बेटा 2 कार्बन वाला 2 डिग्री, यहाँ पे एक ही कार्बन है 1 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री या फिर मिथाइल वाला है। तो बताओ स्टेरिक क्राउड सबसे ज़्यादा बेटा यहाँ पर है, यानी कि इसके SN2 देने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? और इस पे स्टेरिक क्राउड सबसे कम है। मतलब अगर इसको आप चाहो तो ऐसे लिखो ना, CH3 छोड़ो, अगर आप इसको और अच्छे से क्लियरली समझना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का साइज तो काफी छोटा होता है ना बेटे। और यहाँ पर एक CH3 आ गया, यहाँ पे 2 CH3 आ गया, यहाँ पे 3 CH3 आ गया। तो बताओ सबसे कम क्राउडिंग इस वाले पे है, इस वाले पे तो न्यूक्लियोफाइल खटाक से यहाँ पे अटैक मारेगा, है ना, बॉन्ड बनता जाएगा, टूटता चला जाएगा, वॉल्डेन इन्वर्जन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें SN2 के, है ना, तो बेटा ये आपका SN2 का रेट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें, और सबसे लीस्ट इसमें होगा। जनरली SN2 जनरली बेटा ये देता ही नहीं है, क्योंकि इससे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, तो इस तरह क्राउड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपके बहुत बढ़िया से ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर हम इसका लिखें ऑर्डर, तो बेटा बताओ, अगर हल्काइल हैलाइड के फॉर्म लिखे तो CH3X, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा बताओ, 1 डिग्री RX, बोलो बेटे। फिर क्या होगा बेटा बताओ, इसका 2 डिग्री RS, फिर सबसे कम लिस्ट 3 डिग्री RX, और 3 डिग्री RX बेसिकली SN2 देता ही नहीं है, ये SN1 ही देगा आपका, है ना। अब ये जो है CH3X जो आपका बेटा है, ये SN2 है ना, क्योंकि है ना, और इन दोनों में थोड़ा सा ये होगा कि SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। बट अगर हम SN2 के ऑर्डर की बात करें तो SN2 का ऑर्डर इधर जाने से क्या होता चला जाएगा, आपका घटता चला जाएगा। अब ये चीज़ें हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बेटे, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको बेटे क्लियर हुआ होगा कि भैया इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ट्रांजिशन स्टेट वाली बात समझ में आती है क्या बेटे आपको? हमने अभी बताया था आपको कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है, ट्रांजिशन स्टेट जो आपका बना था, इसमें फिर से बना के दिखाता हूँ आपको कि न्यूक्लियोफाइल था, ये बॉन्ड बनता जा रहा था आर्क के साथ, और ये लिविंग ग्रुप था, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल माइनस, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट था, TS था, है ना। अगर आप चाहो तो इसमें ग्रुप लगा लो कार्बन के साथ, है ना, कुछ जैसे क्या क्या था आपका X Y Z। अगर ये ग्रुप आपके कैसे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यानी रेट जो है इन पर भी डिपेंड करेगा, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटे, कौन से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के। लाइक -M -H -I, ये वीकेस्ट मैंने बता ही रखा है, लाइक हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। सो दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स विल बी व्हाट, -M -H -I, इस पर भी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही बेटे, बात समझ में आ रही। सो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल बी द रेट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल बी द रेट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ TS, मोर विल बी द रेट, मोर विल बी द रेट। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल हम आपको अभी समझाते हैं, है ना, बताते हैं, एक प्रैक्टिकल एविडेंस, आपको एक एविडेंस का दिखाते हैं, मतलब एक कैसे इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसका एक स्पेशल केस डेटा बेस्ड आपको दिखाता हूँ, एक स्पेशल डेटा बेस्ड केस, जरा देखना। उसका एग्जाम्पल की तो लाइन लगा देंगे। कैसे, आपने बेटा ये कंपाउंड लिया, 3 4 कितने, 1 2 3 4 5, है ना, 4 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl होता है बेटे, यहाँ पे क्या होता है, Cl होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये CH2 ग्रुप है बेटे। अगर हम इसी में, समझना जरा से बेटे, मतलब बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा एकदम, अगर हम इसी में बीच में एक, मतलब क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड को Cl लगा दें, तो ये आपको पता ना बेटा -I ग्रुप होता है ना बेटे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा क्या इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ये। और पता है बेटा कितना टाइम्स बढ़ा देता है, 1 लाख टाइम्स। बात समझ रहे हो बेटा, कितने, 1 0 0 0 0,
हो गया 1 लाख टाइम्स मोर रेट। ये सोचो तो बेटा ये जो है ना ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है रेट पर। सोचो कितना 1 लाख गुना रेट बढ़ा देता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रेट उतना ही फॉरवर्ड आगे बढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटे, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा बेटा बताओ यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन से नंबर, कोई नंबरिंग हमने की थी कि हम डायरेक्ट लिख रहे थे? कोई नंबरिंग नहीं थी, 5 था, फिर ये 5 था, इसको 6 नंबर दे देते हैं। अरे इसको 7 नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 8 नंबर पे आते हैं। और ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यानी नो कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड। बना क्या बेटा कार्ब कैटायन? नो कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड। केवल और केवल क्या बेटा आया? ट्रांजिशन स्टेट आया, है ना, केवल और केवल। तो इसमें क्या हुआ? साइमल्टेनियसली क्या हुआ बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। एंड इफ नो कार्ब कैटायन, तो भैया कार्ब कैटायन आया ही नहीं तो कोई रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं बनता है। सो इफ नो कार्ब कैटायन, सो नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट इन SN2 रिएक्शन, नो चांस ऑफ फ्री। बेटा ये सारे पॉइंट्स समझ रहे हो ना, कुछ भी याद नहीं करने हैं। नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, भैया कोई चांस ही नहीं बनता है रीअरेंजमेंट का कि क्या है क्या नहीं है। अगर हम रेट की बात करें बेटा, तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो चाहे SN2, लेट की बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप पर बात आ जाए, किस पर बात आ जाए बेटे? लिविंग ग्रुप पर। तो जिसका लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, अगर लिविंग ग्रुप पर बात आ जाए, कैसे कैसे बात आ सकती है भाई? कि न्यूक्लियोफाइल भी सेम हो, न्यूक्लियोफाइल भी सेम हो, सबस्ट्रेट भी का जो पार्ट है एक पार्ट सेम, बस लिविंग ग्रुप सिर्फ डिफरेंट हो। तो बेटा फिर हम लिविंग ग्रुप से चेक करेंगे। हमने एक क्वेश्चन में एग्जांपल बताया था इस तरह का। मान लो जैसे हम आपसे बोले हैं कि हमारे पास बेटा एक RF है, एक आपके पास RCl है, RBr है, RI है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसमें रेट ऑफ SN2 क्या होगा? रेट ऑफ SN2 क्या होगा इसमें? अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी? रेट ऑफ SN2 की। तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें तो क्या होगा, जरा ये बताएं। सो रेट ऑफ SN2 की बात करें अगर हम, तो बेटा बताओ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप। अब बेटा बताओ, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और आयोडीन, ये आपके ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक कर लो, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एनायन का, उसका बेटर, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा बेटे, और वो आराम से लिव करेगा और रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप डिपेंडेंट हो जाता है तो वो सिचुएशन अभी समझ में आएगी आपको। तो बताओ, साइज सबसे बड़ा इसका होता है, साइज बड़ा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोर स्टेबल एनायन इसका I का बनेगा। तो रेट ऑफ SN2 कुछ ये होगा, ये वाला कुछ इस तरह से होगा। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने बात आपको बताई दी। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जितना तगड़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल पर जितना तगड़ा होगा बेटा, उतना ही तगड़ा वो लिविंग ग्रुप को रिपेल कर पाएगा। तो यानी कि अगर हम यहां पर बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी कि यहां पर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करो, या फिर यहां पर आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, या कुछ केसेस में मॉडरेट बेस, वीक बेस नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, या है ना मॉडरेट बेस होगा। तो बेटा इन दैट केस वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल ऐसे करके पुश कर रहा था ना बेटा लिविंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर ज़्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा? ज़्यादा पावरफुल है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास है, ज़्यादा आसानी से उसको रिपेल कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही अच्छा क्या करेगा? रिपेल करेगा लिविंग ग्रुप को, इजीली उसको लीव कराएगा और आसानी से प्रोडक्ट बनेगा, आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे पता है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी बेटे, है ना, यहाँ तक आपको समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग आगे जो करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की थोड़ा बात करते हैं, सॉल्वेंट की थोड़ी बात और समझते हैं, फिर आगे और इन्जॉय करते हैं। मस्त, आई होप बेटा यहाँ तक आपको पूरा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हम सिंपल सी बात करें बेटा, अगर इस तरह से नॉर्मल सब कुछ हटा के सिंपल से अगर माइंड में मैप करके थोड़ा सा आंख बंद करके बात सोचे अगर ध्यान से, तो हमारे पास देखो RL था बेटे, L पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी था उस पर कुछ, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चूंकि L पर नेगेटिव चार्ज था तो सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता था, बैक से अटैक किया। पहले अम्ब्रेला का साइज कुछ इस तरह का था देखो, और लिविंग ग्रुप इधर लगा हुआ था। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आता जाता है बेटा, आप देखो ये जो है ये कैसा होता जाता है, कुछ इस तरह का होता जाता है, लेकिन इस तरह का, बात समझ रहे हो? तो अम्ब्रेला इफेक्ट भी, इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको।
अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब आपका ट्रांजिशन स्टेट बना तो ट्रांजिशन स्टेट पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज डेवलप हुआ। तो भैया माइनस चार्ज को अब कौन स्टेबलाइज करता है? माइनस को माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं, लाइक माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो अभी आपने देखा था कि अगर हम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में एक बीच में CO ग्रुप लगा दें तो 1,00,000 टाइम्स में रेट का डिफरेंस आ जाता है, माइनस आई की वजह से, CO की माइनस आई की वजह से। सो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा भाई खटक से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, टूटने वाला टूट जाएगा, बनने वाला बन जाएगा, हम आगे बात कर जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन तो पेंटावैलेंट हो नहीं सकता है, कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, तो सारे ऑर्बिटल्स तो फुलफिल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इसलिए उसका जो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे एंटर करता है और बॉन्ड बनाता है, और उधर से फिर लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ये बात भी आपको समझ में आती है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट कई चीजें आएंगी। पहला चीज तो कि अगर वीक, सपोज वीक न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन ज्यादा लीविंग ग्रुप को रिपेल कर पाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस या मॉडरेट बेस चलेगा, वीक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर बेटे लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप का बेटा SN1 में भी कॉन्सेप्ट वही था, SN2 में भी वही कॉन्सेप्ट था कि भैया जितना आसानी से लीव कर जाएगा उतनी आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप, और लिविंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दैट ग्रुप। यहां तक बात आपको समझ में आती है ना? अब यहां पर इन्वर्जन होगा, वर्ल्डन इन्वर्जन होगा या अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा, ये आपने देखा है ना? तो अगर प्लस है मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो लिवो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिवो फॉर्म है तो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। एक ही स्टेप पर रिएक्शन हुआ था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, एलिमेंट्री रिएक्शन था। तो चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शन था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था बेटा, उसी स्टेप पर न्यूक्लियोफाइल भी था, सबस्ट्रेट था, दोनों थे, 2 मॉलिक्यूल थे आपके पास, सो मॉलिक्युलैरिटी 2 हो गई, कोएफिशिएंट 1 थे दोनों के। तो जब हमने रेट लिखा तो कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल पर भी 1 आया पावर, और आपका सबस्ट्रेट पर भी पावर 1 आया। सो ओवरऑल जो कोएफिशिएंट का सम, पावर का जो सम आया बेटा वो 2 आया। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो गई। और वैसे भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनका सम वही मॉलिक्युलैरिटी होता है, वही ऑर्डर होता है। तो मॉलिक्युलैरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2, जबकि SN1 में ऐसा नहीं था, SN1 में ऐसा नहीं था। यहाँ क्राउड बहुत मैटर करेगा। क्राउड अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो लेस क्राउड मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल पर तो एक्चुअली में रेट काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा बेटे, रिएक्टिविटी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की बात अभी करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, बेस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें काफ़ी फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। कोई कार्पेटर्न नहीं बनता है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सिंगल स्टेप बनता है, यहाँ पर मैकेनिज्म होता है। और ये प्रोसेस आपको बताया सब्स्टिट्यूशन में है। अगर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर्सल प्रोडक्ट बन रहा है, सो एक्जो प्रोसेस होगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो जो SN2 का रिएक्शन है, एक्जो है, एक्जो मीन्स इसका डेलेज कैसा होगा? निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा बेटा। और चूंकि इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आया तो बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो क्या इसका ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं आएगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट देखो, ये इसका HR होगा बेटा, ये HP होगा। तो यहाँ पर HP इज लेस देन HR है ना। सो डेल H क्या होता है आपका? HP माइनस HR होता है। सो दिस विल बी HP इज लेस, सो दिस डेल H विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर SN2 रिएक्शन। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आया, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट आया तो बस ये खत्म कहानी आता। एक जो था तो नीचे आ गया ये। देर इज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट का, आपका टाइम बना ही नहीं तो बेटा देर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, कोई चांस ही नहीं रीअरेंजमेंट का यहाँ पर भाई। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको बेटे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा खासा आपको मतलब ये सारे कुछ भी आपको यहाँ पर लर्न करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बेटा जहाँ पे बात आती है बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो चलो अब बात करते हैं किसकी? सॉल्वेंट की, और थोड़ा समझते हैं उसको। ओके बेटे, तो अब सॉल्वेंट की बात करते हैं। चलिए ओके बेटे, तो अब आगे बात करते हैं। ये कौन सा नंबर था बेटे? आई थिंक दिस इज 12 नंबर ना। अब आगे बात करते हैं और समझते हैं बेटे अच्छे से। आई होप बेटा आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, आपको मज़ा आ रहा होगा मस्त एकदम। ये 12 नंबर, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं और बेटा वहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब किसकी? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की ऑन SN2, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात ऑलरेडी कर रखी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो बेटा सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो देखो जैसे कि पोलर होता है, नॉन पोलर होता है ना। सॉल्वेंट हमने जो बात किया था तो 2 तरह के लिए थे, देखो याद करो, पोलर
और नॉन पोलर। फिर पोलर में दो तरह का था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। याद करो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोगों ने SN1 में यूज किया था, याद है ना। SN2 में बेटा हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब बात ये आती कि सर ऐसा क्यों, व्हाई नॉट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड व्हाई नॉट नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये यूज क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में एराइज हो रहा है, ये पहले इसको क्लियर कर दें कि व्हाई नॉट नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं करेंगे, हम क्यों पोलर में ही हम पोलर एप्रोटिक यूज करेंगे और पोलर प्रोटिक भी क्यों यूज नहीं करेंगे। सारा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से डिटेल में समझे, पहले बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से। देखिए, जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हो बेटे, नॉन पोलर सॉल्वेंट की, लाइक आपने बेंजीन ले लिया या साइक्लोहेक्सेन ले लिया, है ना, कुछ इस तरह का बेंजीन ले लिया, ये ले लिया, है ना, या फिर आपने सपोज CS2 ले लिया, है ना, ये सब होते हैं ना बेटा, नॉन पोलर होते हैं इस तरह के। तो इन सब में क्या होता है बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना, डाइपोल नहीं होता है इसमें। अब आप करना क्या चाह रहे थे, जरा देखो, करना क्या चाह रहे थे आप कि भाई आपके पास था न्यूक्लियोफाइल बेटे, वो RL में अटैक करके, जरा बताइएगा क्या करना चाह रहा था वो, जस्ट में बेटे बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझें आप इसको, है ना। NuR बनाना चाहता था और L- को बाहर निकालना चाहता था। अब अगर आपने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, कैसा सॉल्वेंट बेटे ले लिया आपने, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटा, नो पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट नेट इसका 0। और एक चीज बताओ बेटा, और यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा। तो अगर हम यहां पर RL की बात करें तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस बेटे। एक चीज बताओ, और आपने सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, नॉन पोलर ले लिया, मतलब ऐसा सॉल्वेंट ले लिया कि कुछ इस तरह का, नॉर्मली समझाएं आपको, कुछ इस तरह की, अगर यहाँ पर X है यहाँ पे X, तो नो पोलैरिटी। बट एक चीज बताओ, तो ये आपका है नॉन पोलर और ये आपका है पोलर, तो बताओ किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए क्या, कि नहीं चाहिए बेटा। अब अगर ये नॉन पोलर है बेटा, तो एक चीज बताओ, क्या इसके जो पार्शियली डेवलप्ड चार्ज है, क्या बेटा इसके आयनाइजेशन को बढ़ा पाएगा, नहीं। आपको पता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, शायद आप यहीं से बात समझ गए होगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। और ये है पोलर, ये है नॉन पोलर, तो ये इनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगा और इसके बॉन्ड को वीक नहीं कर पाएगा, सॉल्वेशन ही नहीं हो पाएगा इसके बीच में, इस पोलैरिटी को और नहीं बढ़ा पाएगा ये। और जब ये पोलैरिटी को बढ़ा ही नहीं पाएगा बेटा, तो बॉन्ड टूटने में दिक्कत होगी, पहली चीज तो सॉल्वेशन ही नहीं हो पाएगा, ये इसके साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही इसको नहीं मिल पाएगा। तो सो दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि हम यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला बात तो गलत हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इसकी पोलैरिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, ये बॉन्ड वीक नहीं हो पाएगा, अच्छे से टूट नहीं पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक बढ़िया से नहीं मार पाएगा, ये हेल्प नहीं कर पाएगा उसमें। चलिए ये बात हो जाती है, वाई नॉट नॉन पोलर। अब दूसरी बात, वाई नॉट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाई नॉट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। भैया हम PPS क्यों यूज नहीं करते हैं, PS ही सर आपने क्यों बोला, PPS क्यों नहीं बोला, तो चलो PPS की बात करें। अच्छा, इसके पहले अगर हम बात करें SN1 की, SN1 में बेटे क्या हुआ था कि आपका RX था, या RL हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, RL लेके चल रहे हैं, RX लेके चल रहे हैं, RL लेके चल रहे हैं। चलो, आपके पास RL था और यहाँ पर जो सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट ने बेटा, आपको पता है ना बेटा, जो PPS होता है, PPS इट सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ कि नहीं समझा चुका हूँ बेटे, कैटायन एंड एनायन ये दोनों को सॉल्वेट करता है बेटे, कैटायन एंड एनायन। तो आप याद करो, जब हमने यहाँ पर पानी लिया था, H2O लिया था, तो यहाँ पर ये पार्शियल माइनस था, यहाँ पर पार्शियल प्लस था, इसके पास भी इंटरेक्शन हुआ था पानी का, वाटर का कौन सा पार्ट, O वाला पार्ट, ऑक्सीजन वाला पार्ट, कुछ इस तरह से याद करो। और इसके पास वाटर का कौन सा पॉजिटिव एंड, हाइड्रोजन, याद है, हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस था, प्लस था, प्लस था, और यहाँ पर H H H H H H और यहाँ पर माइनस था, कुछ बेटा इंटरेक्शन हुआ था। तो यहाँ से बहुत अच्छी सॉल्वेशन एनर्जी मिली थी, जिसने इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत हेल्प की थी। पहली चीज तो ये सॉल्वेंट ये काम किया था कि भैया अच्छी खासी सॉल्वेशन एनर्जी, क्योंकि इसने इस कैटायन को भी किया और एनायन को भी किया, बॉन्ड अलग हुआ था, फिर इस कैटायन में सॉल्वेंट जुड़ गया था, फिर इसी सॉल्वेंट से आगे सॉल्युलाइसिस बोला था हमने, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट था वो वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो,
अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट था वही न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा था, सेकेंड स्टेप में याद करो, ठीक है। तो अच्छी खासी एनर्जी मिली थी, बॉन्ड को तोड़ दिया था और आपका कार्बकैटायन बन गया था। यहाँ पर रिएक्शन इमीडिएट क्या बन गया था, कार्बकैटायन बन गया था। फिर हम आगे बढ़े थे, ये डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए ठीक है, यही चीज अगर हम SN2 में करें तो जरा देखो क्या होगा। SN2 में क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट डिफरेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट होगा। तो यहां पर आपने देखो SN2 में क्या किया बेटा, आपने न्यूक्लियोफाइल, अब जरा समझना, और आपने RL लिया, ठीक है, और यहां पर आपने सॉल्वेंट लिया, लेट आपने सॉल्वेंट यहां पर PPS ले लिया, पानी ले लिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, NuR बन जाएगा। अब बनेगा कि बनेगा वो देखते हैं अभी, और L- अलग हो जाएगा। सोचो जरा सा, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है, सॉल्वेंट डिफरेंट है, यहां पर जो सॉल्वेंट था वही न्यूक्लियोफाइल था, वहां पर सॉल्वोलाइसिस हुआ था, यहां पर सॉल्वेशन होगा। अब बेटा बताओ, ये जो पोलर प्रोटिक है इसको, ठीक है, नो डाउट इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, चलो किया इसने, जैसे यहां पे करा था वैसे यहां भी किया, यहां माइनस है यहां प्लस है, चलिए किया, बहुत अच्छी बात है, सेम एज इट इज। लेकिन बेटा एक चीज जरा यहां पर गड़बड़ हो गई कि ये न्यूक्लियोफाइल को भी सॉल्वेट कर देगा, क्योंकि कैटायन एनायन दोनों को करता है। अब ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को जकड़ लेगा, चारों तरफ से इसका पानी जो है, बताओ बेटे, ये जो न्यूक्लियोफाइल ये वाला है ना, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, जरा देखना मेरा ध्यान से क्या होने वाला है। कहानी एकदम मोड़ ले आई, अजीब मोड़ पे हम आ गए, ऐसे मोड़ पे आ गए जहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ गई। भैया न्यूक्लियोफाइल को तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइलों के तेजी से अटैक कराना था, यहाँ पे ये अटैक करता, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता, रिपेल करता, ये बॉन्ड टूटता, ये बॉन्ड जुड़ता। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटे, इसके जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, ये वाले और ये वाले, इनने क्या किया बेटा, इन्होंने जैसे वहां पर L- को तो घेरेगा ही घेरेगा, साथ में न्यूक्लियोफाइल को भी घेर लेगा। ये लीजिए, अब बताओ बेटा, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर जो सॉल्वेंट था वही न्यूक्लियोफाइल था बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है एक्चुअली में। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल घेर लिया, न्यूक्लियोफाइल को भी घेर लिया, और यहां पर नो डाउट L- को भी घेरेगा। लेकिन बेटा L- को कब घेरेगा, जब L- बाहर निकलेगा तब ना, उसके पहले वो न्यूक्लियोफाइल तो आपके पास, भाई L- तो बाद में बनेगा ना बेटे, L- तो बाद में बनेगा ना, पहले तो यहां पे अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, तब L- बाहर जाएगा, तो इसकी बात तो बाद में है ना। अगर मान लो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बना हुई है ना, बट इसके पहले तो न्यूक्लियोफाइल की बात होगी ना, यही अटैक करेगा बेटा। और आपने क्या किया, PPS अगर ले लिया तो बताओ ये एनायन को भी सॉल्वेट करता है बेटे, और ये एनायन को भी सॉल्वेट अगर करता है बेटे, तो न्यूक्लियोफाइल को भी घेर लेगा, जकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट अगर PPS है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा, भारी हो जाएगा वजन में न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल घिर गया, अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल घिर गया, अटैक कौन करेगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग कहां हो पाएगा। तो बेटा क्या बताओ, क्या यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग का कॉन्सेप्ट था, क्या वो फॉलो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जनाब, नहीं हो पाएगा जनाब, नहीं हो पाएगा जनाब। कहानी समझे क्या, कहानी समझे क्या। तो यानी कि हम है ना, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज, यानी कि ये रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे फॉरवर्ड बढ़ ही नहीं पाएगा अगर आप SN2 की बात करोगे तो। तब बेटा बताओ, नॉन पोलर आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर लाइक वाली बात, एक पोलर था एक नॉन पोलर था, कोई मतलब नहीं बनता, तो कोई मेल नहीं बन रहा था। यहां पे मेल तो बना, लेकिन मेल कुछ ज्यादा ही बन गया, होता नहीं कि ज्यादा मेल में फिर है ना, ज्यादा मीठा अगर खाओ तो बेटा फिर समझ रहे हो ना, ज्यादा मीठा ठीक नहीं होता है, शुगर के चांसेस होते हैं। तो इसने कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया, कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया, तो क्या हुआ कि बेटा यहां पर इसने सॉल्वेशन तो किया, जैसे यहां पे हो रहा था वैसे यहां पे किया, बट बेटा इसने न्यूक्लियोफाइल को भी कैचअप कर लिया, घेर लिया, पकड़ लिया। अब न्यूक्लियोफाइल तो बेटा यहां अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो घिर गया चारों तरफ से। अच्छा, घिर इसलिए लेगा कि उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट है पानी। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट फ्री टू अटैक, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट फ्री टू अटैक। अरे भाई साहब, नॉट फ्री टू अटैक, जब अटैक ही नहीं कर पाएगा बेटा, तो बताओ SN2 दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो ये कहानी यहाँ पर PPS का रोल भी ख़त्म हो गया, PPS भी यूज नहीं कर पाएंगे। चलो अब आगे स्टेप की बात समझाते हैं आपको। चलो PPS नहीं, अब PAS में देखते हैं क्या करेगा। तो हमने कहा कि PAS है, PS में याद करो कोई भी सब एक ले लो, DMSO ले लो, हमने इसको पूरा बहुत अच्छे से सॉल्वेंट आपको समझा रखा है। DMSO क्या था बेटा, CH3S CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक। ये बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए इस तरह से, ये बल्कि ग्रुप्स, ठीक। तो
अब बता इसका बल्कि ग्रुप लगा हुआ है अगर, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला एंड है ये तो ब्लॉक हो गया, यानी कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा तो ये इसके पास नहीं जा पाएगा। कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर है, पार्टिकल है, तो बेटा यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ दिस बल्कि ग्रुप्स। और जितने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है सब में बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं। यहाँ पे 2 CH3 हैं, HMPT में 6 CH3 लगे थे, क्राउन में कितने सारे CH2 लगे हुए थे, राइट। यानी कि इसमें हमने क्या बताया था आपको कि इट सॉल्वेट। अब बताओ बेटा यहाँ पर ये एनाइन, ये दिस इज योर फ्री एंड, तो ये तो ब्लॉक हो गया, दिस इज योर फ्री एंड। तो फ्री एंड आपका कौन सा है यहाँ पर? एनायनिक पार्ट इसका फ्री है, निगेटिव पार्ट इसका फ्री है। तो यानी निगेटिव पार्ट फ्री है तो इसके पास कौन आ सकता है? पॉजिटिवली पार्ट चार्ज आ सकता है। तो यानी इट सॉल्वेट कैटायंस ओनली, याद है ये केवल और केवल कैटायंस को सॉल्वेट करता है। अब शायद आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि आप फिर से SN2 लिखो, Nu माइनस प्लस R L और यहाँ पर Nu R और प्लस बेटा यहाँ पर आपका निकल गया L। अब बेटा बताओ ये तो है एनायन। अरे भाई साहब ये तो खतरनाक चीज़ हो गई, एनायन है, इट सॉल्वेट कैटायन ओनली। इसका क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा इसको घेर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव एंड ब्लॉक है, इसका खुद का अपना ब्लॉक है, कहानी खुद ही गड़बड़ है इसका मामला। तो इसका पॉजिटिव पार्ट जब फ्री नहीं है तो इसको घेर कहाँ से पाएगा? नहीं घेर पाएगा। अगर इसको घेर नहीं पाएगा बेटा तो ये तो फ्री होगा। सो इट सॉल्वेट कैटायंस ओनली, है ना, डज नॉट एनायन। ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। तो यानी दिस इज फ्री टू मूव एंड इजिली अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। इजिली अटैक करेगा बेटा एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो अब बता कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे। सो फाइनली क्या रिजल्ट आता है? कि हम ये बोल सकते हैं कि फॉर SN2 रिएक्शन वी यूज व्हाट? PAS, लाइक क्या? DMSO, एसीटोन, है ना, DMF, DMG, क्राउन कंपाउंड्स, HMPT और HMPA। अब कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि इनका जो बेटा पॉजिटिव एंड होता है वो खुद ही ब्लॉक होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल में माइनस या लोन पेयर होता है तो उसको सॉल्वेट कर ही नहीं पाएगा, वो फ्री होगा, आसानी से अटैक करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट अच्छी बनेगी और हम रेट की बात कर पाएंगे। और जनरली ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना बेटे, ये कुछ मॉडरेट बेस की तरह होते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? मॉडरेट बेस की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने सॉल्वेंट का इफेक्ट बहुत तगड़े से समझ लिया होगा, तो बेटा अब ये बताओ, इतने सारे पॉइंट्स को समझाने के बाद कंक्लूजन अभी हम लोग निकालेंगे। हालांकि एक बार हमने जो पढ़ाया था उसको हमने आपको रिवाइज भी कराया। अब जो झलक दिखला जाने वाला पार्ट है, जो समझाना था, एक बार आपको दिखाएं हम, सो दैट कि आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो, चीज़ों को और आप समझो, है ना, वो बात करते हैं। उसके पहले अगर हम इन्वर्जन पर बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा दें तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने जब बात किया था ना बेटे टेम्परेचर की, आपने देखा था कि एक जो प्रोसेस था, ये एक जो में के और टी में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। के ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है, मोर के मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर फॉरवर्ड एंड मोर रेट राइट। तो देखो इसका मतलब जब एक जो है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टी में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप टी बढ़ाओगे बेटा तो के घट जाएगा, और के घट जाने का मतलब फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाने लगेगा, तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बट अगर आप टी को घटा दोगे तो के बढ़ जाएगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ये हमने आपको SN1 में भी समझाया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। उस केस में के बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और टी घटने का मतलब दिस इज लो टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर भी जो लो टेम्परेचर है दैट फेवर्स लो टेम्परेचर फेवर्स SN2 and low temperatures favor SN1 also. So low temperature favors SN1 and SN2, क्योंकि SN2 अभी बताया, SN1 पहले बता चुका हूँ, तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा। चलिए अगर हम आपको 1-2 स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाएं तो देखो क्या क्या है, थोड़ा सा वो समझो, है ना। उस बात को थोड़ा सा समझोगे तो और क्लियरिटी आएगी, और थोड़े से मज़े आएंगे, और थोड़ा सा बात को आप समझ
पाएंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने कहा कि बेटे हमारे पास ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं, आपको झलक दिखाते हैं। मान लो बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर लगा है आपका CH3 और यहाँ पर लगा है बेटा Cl। ठीक है, हमने यहाँ पर OH माइनस की बात की। OH माइनस आपको पता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या फिर ये जो OH माइनस आपका होता है ये आपका मॉडरेट बेस होता है, मॉडरेट बेस होता है। ठीक है, चलिए चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, अच्छे से काम करेगा ये, चार्ज तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आपका देखो CH3 और Cl में दिस विल बी योर बेटर लिविंग ग्रुप। अब ये बाहर अच्छा, इसके साथ अगर क्लोरीन है तो बेटा इसके साथ अगर डार्क में है तो ब्रोकन में इसके पास हाइड्रोजन होगा। अब क्या होगा, इसे क्लोरीन यहाँ बाहर जाएगा बेटे, तो इन्वर्जन में क्या होगा जरा समझिएगा बेटे बात को। इन्वर्जन में क्या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि CH3 पे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं बेटे, बट जब यहाँ पर Cl निकला बाहर तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये तो बताओ इन्वर्जन होता है, यानी Cl लिविंग ग्रुप अगर क्या था डार्क में था मतलब एबव द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट मतलब बिलो द प्लेन में आएगा, ब्रोकन में आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका OH यहाँ अटैक कर जाएगा और बेटा H जो है आपका इधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो जहाँ पर लिविंग ग्रुप है अगर वो डार्क है तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोकन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई डार्क का मतलब क्या कि एबव द प्लेन, और न्यूक्लियोफाइल तो फिर बेटा बिलो द प्लेन आएगा क्योंकि इन्वर्जन होना है। जैसे कि इसी केस में अगर हम इसको ऐसे लेते, इस तरह से लेते, थोड़ा सा समझें आप बात को, और इसको ऐसे लेते Cl को, और यहाँ पर हाइड्रोजन फिर ऐसा होता। अगर हम सेम रिएक्शन ऐसे ही कराते तो बेटा बताओ प्रोडक्ट क्या बनता। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात भी समझ रहे हो ना, कैसे क्या हो सकता है। यहाँ पर CH3 पे तो कुछ हो नहीं रहा है। अब बताओ Cl दिस इज योर लिविंग ग्रुप, ये जाएगा बाहर। अब लिविंग ग्रुप देखो, अब समझो जरा बात को। लिविंग ग्रुप जो आपका है बेटे, और ये कुछ इस तरह से लिविंग ग्रुप कहाँ पे था, ब्रोकन में था, तो न्यूक्लियोफाइल इसका जस्ट उल्टे में आएगा। ब्रोकन मतलब बिलो द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ एबव द प्लेन आएगा। तो एबव द प्लेन कहाँ पर, एबव द प्लेन आपका डार्क वाला होता है, तो OH यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका H जो बाकी है वो आप उसको साइड में जस्ट इंटरचेंज करके लिख दिया करो। कुछ इस तरह से हो सकता है। मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अभी आपको हम समझाएंगे, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी, मतलब जो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाएंगे, अभी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिखाएंगे, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर ये लें, है ना, हमने कहा कि C है और यहाँ पर H है बेटे, ठीक है, और यहाँ पर ये PH लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका D है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है। अब जरा गौर फरमाइएगा, इज इट लिविंग ग्रुप, यस दिस इज लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप है। चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले, H पे कुछ हुआ नहीं, PH जैसा था वैसे ही है, और उनको पहले आप ऐसे ही बना लो। ठीक, अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये डार्क पे था तो न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट, ये अबव द प्लेन था, न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, डार्क से कहाँ, ब्रोकन में चला जाएगा। अगर यहाँ पर OH माइनस है, SN2 की बात हो रही है बेटे, मान के चलो सपोज SN2 की बात अगर हो रही है ना, PH ना लेके अगर हम यहाँ पर सपोज कुछ और छोटा सा ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका CH3 बताओ बेटा, तो OH कहाँ पे चला जाएगा, ब्रोकन में चला जाएगा, और बाकी जो D था ब्रोकन में वो आपका डार्क में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बेटे इन्वर्जन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इन्वर्जन होते हैं। और इस तरह से फिशर में भी होगा, तो ये आपका वेज डैश फॉर्म है, फिशर में भी होगा, न्यूमैन में भी होगा, सॉहर्स में भी होगा, सब में होगा, हर चीज़ आपको समझाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। उसके पहले थोड़ा सा अब आपको झलक दिखला जा, आप स्टार्टिंग से दिखाना चाहेंगे, जरा देखिए बेटे, देखो अब जरा ध्यान से देखें। SN2 मैकेनिज्म की बात की थी बेटे, देखो CH3X था, OH माइनस था, ध्यान देना बेटे एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। CH3X था बेटे, OH माइनस था, देखो ये निकला यहाँ से, ये रिएक्शन आपके सामने देखो, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, सारा कुछ यहाँ पर देखो, ट्रांजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैक साइड में आ गया, अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, ये देखो आ गया। ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पहले से ही 4 बॉन्ड थे, पूरा था, है ना। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, बता चुका हूँ आपको सारी की सारी। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है बहुत कम टाइम के लिए बनता है बेटा, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10⁻⁵ से 10⁻�6 सेकंड के आसपास बनता है। तो ये कहानी आपको क्लियर एकदम समझ में आ गई। सेम मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ पर है, देखो देखो समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया, ये आया, हमने कहा था ये प्लेन पे होगा, पहले कुछ एम्ब्रेला इफेक्ट देखो इस तरह का था, फिर ये देखो ये ऐसे था, फिर ये कुछ इस तरह का आया, इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन, कुछ इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आई। ग्राफ की बात करें अगर हम लोग, तो ओवरऑल एक्जो होता है, देखो एक्जो होगा तो ये नीचे जाकर एक ही ट्रांजिशन स्टेट था, ठीक है। देखो CH3X, और अगर हम OH माइनस की बात करें तो 1 और 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, मॉलिक्युलैरिटी भी 2, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज मॉलिक्युलैरिटी। एकदम देखो बेटा, एकदम देखो सारी चीज़ें बढ़िया से देखो, ठीक है। ये चीज़ भी हम समझा चुके। आगे देखो,
अब इसमें क्या है बेटा, अब जरा देखो लोअर डिग्री का मतलब बेटा क्या हुआ कि लेस क्राउडिंग। लोअर डिग्री, तो लोअर डिग्री SN2 को फेवर करेगा क्योंकि वहाँ पे जितना डिग्री कम होगा उतना क्राउडिंग कम होगा। और हायर डिग्री का मतलब बेटा क्या हुआ, SN1 में मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री कार्पेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो SN1 में उल्टा हो जाता है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ही आपका यहाँ पर PPS का काम भी करता है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर देन न्यूट्रल, तो चार्ज SN2 को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, SN1 को, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है किसको, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, पोलर अप्रोटिक किसको, SN2 को फॉलो करता है। रीजन बताया था ना पोलर अप्रोटिक क्यों करता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक करोगे तो न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के कैद कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल जा ही नहीं पाएगा, पकड़ लेगा, नहीं जाना तुमको, अटैक ही नहीं कर पाएगा, रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो कुछ ये कंडीशन आपके सामने आई, देखो जरा सा, समझो जरा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रखा हूँ। देखो इट इज़ ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, बस आप एक बार नजर डालें, बस देखो सारी चीज़, जस्ट आप ये मान के चलो कि अब आपका रिवीजन हो रहा है। रेट इज इक्वल्स टू के है ना, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का पावर 1। सबस्ट्रेट का हमने इलेक्ट्रोफाइल भी लिखा था, ऑर्डर 2 है, SN2 रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर है, देखते जाएं आप जनाब यहाँ पर। इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ SN2 इज 2 एंड मॉलिक्युलरिटी इज 2। रेट ये आपके सामने है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड, अगर दोनों का डबल किया तो 4 टाइम्स आगे आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाता है यहाँ पर, रेट 4 टाइम्स हो गया। तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा, RX पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, है ना। और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा, अब अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन भी बेटे ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, मोर कॉन्सेंट्रेशन, भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से देखो रेट बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, ये सब भी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं। अब देखो जरा सा एकदम सारी चीज़ें, जो रेट है बल्कीनेस, अब बल्कीनेस बढ़ गया तो क्राउडिंग बढ़ गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांसेस कम हो गए। तो देखो इधर जाने से बल्कीनेस बढ़ रहा है, क्राउडिंग बढ़ रहा है, तो बेटा SN2 का रेट क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। सब कुछ आप देखते चले जाओ बेटे। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अगर बल्कि ग्रुप लगे हैं तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वेरी बल्कि ग्रुप। सो इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड with respect to leaving group. Therefore, rate of SN2 reaction is inversely proportional to steric hindrance, steric crowd. जितना कम क्राउड होगा उतनी ज़्यादा चांसेस घुसने के होंगे इसके। तो रेट और स्टेरिक क्राउड में क्या रिलेशन होगा, इन्वर्सली। जितना कम क्राउड होगा रेट उतना ही ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। आई होप कि बेटा अब आपको पूरा एकदम माइंड में छप गया होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम फटाफट सारी चीज़ें सेट हो गई होंगी माइंड में एकदम खतरनाक तरीके से कि भाई ये SN2 में क्या क्या हो सकता है, जरा देखो जनाब, ठीक है। फिर आगे बढ़े अगर हम, तो देखो ये लेस क्राउडिंग, फिर क्राउडिंग बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो ये सबसे ज़्यादा SN2 को फेवर करेगा, ये SN1 को, यहाँ पे मे बी SN1 SN2, अभी समझाएंगे क्या होगा। 1 डिग्री RX कैन गिव SN1 ऑल्सो, एंड 2 डिग्री भी दे सकता है। 1 डिग्री का बताया था कि अगर 1 डिग्री RX है बेटे, 1 डिग्री RX अगर आपके पास है और अगर उसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसके पास वीक बेस है या अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटे आपके पास, तो SN1 को फेवर करता है। और अगर 1 डिग्री RX है आपके पास, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटे, और उसके पास अगर मॉडरेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस है, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो फिर वो SN2 को फेवर करेगा। सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ पर बेटा 2 डिग्री की बात भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए जरा से यहाँ पर, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जहाँ पर XYZ है ना लाइटर ग्रुप होने चाहिए तो ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने छोटे छोटे ग्रुप होंगे उतने अच्छा स्टेबल होगा। और यहाँ पर देखो माइनस से आ जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो बेटा इसको स्टेबलाइज करेगा और रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस पर बेस देखो जरा एक एग्जाम्पल देखिए, ये आइटम क्वेश्चन आया था कि इनका आपको रेट ऑफ SN2 कंपेयर करना है। चलिए देखिए बेटा, एक चीज़ बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर CO की, अगर इस पर हाइब्रिडेशन निकालो यहाँ पर तो एक सिग्मा sp2 है। अच्छा, और कहीं पर बेटा -I ग्रुप है, नहीं है, यहाँ पर आपका -I ग्रुप है और -I ग्रुप है बेटे, बात समझ रहे हो ना। और ट्रांजिशन स्टेट जो इसका बनेगा उस पर भी माइनस आया था, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन समझ रहे हो ना। तो ये -I ग्रुप उस ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा बेटे। और चूंकि प्लानर है यहाँ पर, प्लानर है तो प्लानर में बेटा प्लानर से क्राउड नहीं आता है, सो प्लानर है, सो नो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ रहे बेटा। तो नो डाउट ये 1 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, समझना, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री और 0 डिग्री में जरा देखिए डिफरेंस देखिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते, ट्रांजिशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को, CO वाले इस कॉन्सेप्ट को, तो बेटा आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, आप क्या बोलने वाले थे, सबसे कम स्टेरिक क्राउड तो यहाँ पे खटाक से। लेकिन आपको पता है ना बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में ये लगने से 1,00,000 टाइम्स रेट बढ़ गया था। तो देखो बेटा CO है, sp2 है, प्लानर है, नो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल्सो, तो ये 1 डिग्री भी है
उसके बाद भी 0 डिग्री भी अवेलेबल है, बट ये 1 डिग्री है, इस -i की वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ए सबसे पहले आ जाएगा। अब बात इन सब में करें तो नॉर्मल हो गया भाई, कि सबसे कम क्राउड बी में है तो बी आ गया, उससे कम है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद सी का नंबर, और सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे 2 डिग्री है तो फिर आपका ये आ गया। और वैसे भी बेटा यहाँ पर आपका देखो CH3 क्या है, प्लस ग्रुप होता है, तो प्लस ग्रुप होता है और ट्रांजिशन स्टेट पर माइनस होता है, फील करो ना ट्रांजिशन स्टेट पर पार्शियल माइनस, और ये प्लस वाला है, लाइक अनलाइक स्टेबिलिटी घटा देगा बेटा, तो दी सबसे लास्ट में चला जाएगा। जी लीजिए जनाब, ये आपको मैंने ये एग्जाम्पल भी बता रखा था, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपने इसमें यहाँ पे लगा दिया तो 1000 मतलब सॉरी 1 लाख टाइम्स इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट पैटर्न बना नहीं है तो रीअरेंजमेंट को कोई चांसेस है नहीं आपके सामने। मतलब ये जस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ बेटा, आप मुझे बताओ। ठीक है, देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। इनमें देखो RI वाला सबसे ज़्यादा होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता है, मोर स्ट्रेंथ मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अच्छे से रिएक्शन होगा। ये मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी आपको पता है सारी चीज़ें। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बेटे आपने देखे यहाँ पर कि किस तरह से क्या। अच्छा, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी दिखा देते हैं, उसके पहले चलो और आगे स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाओ। चलो अब जैसे इसकी बात करें, इसमें हमें SN2 का बात करनी है। एक चीज़ बताओ बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, समझना बेटे बात को। सबस्ट्रेट सेम है, सॉल्वेंट दिया नहीं इसका मतलब सॉल्वेंट भी सेम है। ले लेते हैं सपोज DMSO नहीं दिया तो आप मान के चलना कि सेम सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है। सॉल्वेंट भी सेम, सबस्ट्रेट भी सेम, ये दोनों सेम है। तो भैया जब सॉल्वेंट भी सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है, तो ना सबस्ट्रेट से डिसाइड हो सकता है ना सॉल्वेंट से डिसाइड हो सकता है, तो अब बचा न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल मोर स्ट्रांग होगा वहीं पर SN2 मोर होगा। अब जरा समझना, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, जरा समझते हैं बेटे। यहाँ पर O- है, यहाँ pH है बेटा, तो क्या ये O- इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा? और अगर इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, क्या इससे ऐड होने में उतना अवेलेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन का हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। जबकि देखो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है बेटे, तो क्या ये मोर पावरफुल नहीं हो गया आपका? तो इसका तो ये डिलोकलाइज हो जाएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। सो बिकॉज नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस। तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो करता था ना इस तरह से पावर, इसका कम नहीं हो जाएगा, सो इसका पावर ज़्यादा होगा। सो दैट विल बी। तो देखो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से कैसे डिसाइड हुआ? क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट भी सेम था, सबस्ट्रेट भी सेम था, तो हमने न्यूक्लियोफाइल से डिसाइड कर दिया। अब हो सकता है कि सेम न्यूक्लियोफाइल हो, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसका रेट ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर इसलिए A का रेट B से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये बात भी आपको समझ में आती है। सब कुछ देखते जाओ। क्या बेटा सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको समझा दिया हूँ। पोलर प्रोटीन क्या करता है? कैटायन एनायन। देखो न्यूक्लियोफाइल को घेर लेगा चारों तरफ से, ये फ्री नहीं रहेगा, और जब ये फ्री नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, PPS क्या करेगा, सुनना, इट सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन, सो इट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। सो न्यूक्लियोफाइल इज नॉट फ्री बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड बाय PPS, solvated by PPS, so attaching power of or nucleophilicity decreases, so PPS does not favor SN2 reaction। कहानी समझाया था, सब कुछ समझा चुका हूं कि नहीं समझा चुका हूं बेटे? आगे देखो जरा साहब, अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लें तो इस सॉल्वेट कैटायन ओनली, नॉट एनायन। तो भैया न्यूक्लियोफाइल को ये सॉल्वेट कर ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा, अटैक कर जाएगा, काम बन जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल विल बी फ्री टू अटैक, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पावर हो जाएगा अटैक करने की। सो PAS फेवर्स SN2 रिएक्शन। सो फेवरेबल फॉर SN2 इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। ये कहानी आपको समझाई मैंने, है ना। तो वही हमने शॉर्ट में लिया था कि PPS सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर लेगा, अटैकिंग पावर न्यूक्लियोफाइल का कम हो जाएगा। अगर PAS है तो न्यूक्लियोफाइल को कर नहीं पाएगा, फ्री होगा और आसानी से अटैक करेगा। ये भी समझाया मैंने आपको, है ना। आगे देखें आप जरा सा, और आगे देखें, वाई पोलर वाई नॉट नॉन पोलर। अगर आप, है ना, अगर नॉन पोलर होगा तो देखो RX जो है ना विल नॉट आयोनाइज। जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं बेटा, तो रिएक्शन कहाँ से होगा? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट पे आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये पोलर होता है, जो सॉल्वेंट आपका होगा वो नॉन पोलर होगा। तो यार बोथ आर, है ना, बात समझ रहे हो ना बेटा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम नॉन पोलर का यूज नहीं कर पाएंगे, बेसिकली हम यहाँ पर नॉन पोलर का यूज नहीं कर पाएंगे। बेटा बताओ, क्या सारी कहानी आपको समझाई नहीं मैंने? सब कुछ नहीं बताया क्या बेटे? क्या सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स चुन चुन के क्लियर किए कि नहीं किए बेटे मैंने? अब ये बताओ आप मुझे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे ये बताएं आप प्लीज़ बेटा, जस्ट टेल मी कि सब कुछ कहानी पूरी अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपकी? देख लें आप एक बार, माइंड में सेट करें। लो टेम्परेचर आपका SN2 का फेवर करेगा, आपको पता ही है क्यों, रीजन आपको बता चुका हूँ।
सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ज़बरदस्त वाली। ओके बेटे, तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको एकदम मस्त मजा आ गया होगा। झलक दिखलाजा भी दिखा दिया, सारी चीज़ें समझाने के बाद पूरा पूरा नोट्स भी आपको दिखाया कि भाई देखो सारी चीज़ें, और कितना डिटेल बेटा चाहिए आपको, सारा कुछ तो सब कुछ तो प्रॉपरली मैं आपको दे रहा हूँ। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा चलो, तो अब जो सीखा है ना बेटा उसको प्रॉपरली अब आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊँ। तो अब और मज़े करते हैं। तो इट्स टाइम टू फन, है ना। लेट्स एंजॉय विथ केमिस्ट्री विथ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से बेटे, क्या यहाँ पर सबस्ट्रेट सेम है? यस सेम है। अच्छा अब जरा देखो बेटा, क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी सेम है? देखो अब बेटा समझो, पकड़ो बात को कि किस तरह से कैसे कैसे रिएक्शन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल सेम, न्यूक्लियोफाइल सेम, सबस्ट्रेट सेम। अरे भाई साहब, एक में आप बात कर रहे हो पोलर प्रोटिक की और एक में बात होती है, इसका मतलब सॉल्वेंट, ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब अब कौन डिसाइड करने वाला? सॉल्वेंट विल डिसाइड कि भैया कौन सा फास्टर होगा। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट की जब बात आएगी तो भैया एक है पोलर अप्रोटिक, एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये आपका SN1 की बात करता है, ये SN2 की बात करता है। तो पोलर अप्रोटिक जहाँ पे होगा वहाँ पर SN2 का रेट ज़्यादा होगा, तो भैया ये आपका PPS वाटर तो पोलर प्रोटिक होता है, तो इसको इसका रेट तो कम हो गया क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को कैप्चर करेगा। PAS है, दिस विल बी फास्टर SN2। कहानी समझ रहे हैं? बढ़िया से क्वेश्चन आप देखो, पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हर चीज़ एकदम जबरदस्त तगड़े से आपको मैं समझाने वाला हूँ। चलो इस क्वेश्चन की बात करें, क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर OH- है। OH- जो आपका है बताया ना बेटे, ये आपका जो है मॉडरेट बेस होता है या फिर चार्ज न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। डिग्री भी अगर आप देखो तो ये सिंपल 0 डिग्री की ही बात हो रही है। ओके मॉडरेट बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि मॉडरेट बेस है या OH- है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपका, मतलब तगड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो इस लिविंग ग्रुप को निकालेगा, SN2 को फेवर करेगा ये, है ना। अभी अब आपको जो टेबल हम बार बार दिखा रहे थे, उस टेबल को आप, है ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना यूज, अभी आप समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। चल, तो अगर ये निकला बेटा यहाँ से, तो अगर ये यहाँ से निकला, लेट अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आया। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप हटेगा तो बेटा इसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आ जाएगा? देखो H और D को आप वैसे ही लिख दो और इसकी जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल लगाओ और इसको फिर ये इधर ले जाओ। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? बेसिकली इन्वर्ट हो गया ना बेटे, वॉल्टेन इन्वर्जन हो गया, और अगर ये S है तो ये क्या बन गया आपका R बन गया। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में ऑल्सो चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में ऑल्सो चेंज, सो कॉन्फ़िगरेशन में और मे नॉट बी, यू हैव टू चेक, बट इन्वर्जन कंफर्म है, ये जरूर है। D L में और L D में जाना ये एकदम कंफर्म है, बट इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन में और मे नॉट बी जो भी है, बट आप वहाँ पे आपको चेक करना होगा, है ना। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात हमने कर ली थी कि SN2 एक जो होता है, सो SN2 रिएक्शन में आपका लो टेम्परेचर फेवर करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब फटाफट देखें बेटे, आप जरा सा इसकी बात करते हैं। चलो अगर आप यहाँ पर बात करें बेटा, तो ये आप देखो कार्बन जो है, देखो 2 डिग्री है, ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री। हर चीज़ को समझें आपको, अब प्रॉपर देखो, क्योंकि अब इसके बाद फाइट होने वाली है SN1 SN2 में, समझना बात को। तो ये देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री RX है ये। अब 2 डिग्री RX है और यहाँ पर जो आप बेस ले रहे हो दैट इज मॉडरेट बेस। मॉडरेट बेस 2 डिग्री RX में हमने बताया था कि अगर आप वीक बेस ले लेते हो तो SN1 को फेवर करता है, अगर आप मॉडरेट बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो SN2 को फेवर करता है। अभी देखना, वो टेबल दिखाई थी, अभी दिखाऊंगा सब चीज़ें। तो बेटा मॉडरेट बेस है, सो दिस विल फेवर SN2, ये आपके सामने। अब बेटा सिंपल सी बात बताओ बेटा, ये ब्रोकन में है और ये एचएस में है। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बेटा बताओ, ये ब्रोकन और ऐसे डार्क बना लो, अब ब्रोकन वाले पे, है ना, बिलो द प्लेन है आपका Cl, तो OH आपका अबव द प्लेन आएगा, तो ब्रोकन पे नहीं जाके डार्क में हमेशा अपोजिट में जाएगा। तो लिविंग ग्रुप अगर ब्रोकन में है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा डार्क में होगा, अपोजिट होगा, इन्वर्जन होगा ना भाई। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ वाले पे, डार्क वाले पे चला जाएगा। देखो चला गया OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और बाकी हाइड्रोजन को इंटरचेंज कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ये कहानी भी क्लियर। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जरा गौर फरमाइएगा, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसको हम आपको अलग पेज में समझाएं बेटे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, या पहले एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं आपको समझाने की, और उसके बाद फिर हम आपको अलग से भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा एक चीज़ बताओ बेटा, ये जो पॉइंट होता है आपका फ्रंट कार्बन होता है, और ये जो सर्कल होता है आपका बैक कार्बन होता है, ठीक। लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये देखो ये लगा हुआ है, तो ये 3 ग्रुप इसके साथ ऐसे लगे हुए हैं, जरा देखिएगा ये इस तरह से, ठीक। अच्छा बेटा बताओ, तो अटैक तो
जहाँ जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगा है, सॉरी लिविंग ग्रुप लगा, उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना भाई। इसको तोड़ेगा तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा ना, इसी पॉइंट पे इस कार्बन पे जाके न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐसे अटैक करेगा। ये बात तो समझो। इसका मतलब जो रियर कार्बन है, जो बैक कार्बन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैक कार्बन को आप वैसे ही बना लो जैसा था। जरा देखना, इधर डी लगा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ बेटा, मतलब आपको आनंद आ जाएगा, समझिएगा जरा ध्यान से, मस्त एकदम। हर तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो देखो बैक कार्बन पे चूंकि कुछ नहीं है तो उसको वैसे ही लिख लो। अब आपको एम्ब्रेला इन्वर्जन का और मतलब समझ में आएगा। और देखो यहाँ पर एच लगा हुआ है, लगा हुआ बेटा ऐसे। चलिए देखिए ये, ओके नाउ कलर चेंज कर दें, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका ब्लैक। अब दूसरा जरा देखिएगा, ये जो बेटा ये वाला पार्ट है, इसको मैं आपको अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये Cl ऐसे लगा हुआ है और ये आपका CH3 है और ये आपका H है। जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा यहाँ पर, समझना जरा बात को, तो बेटा बताओ इन्वर्जन होगा क्या? आप देख रहे थे अम्ब्रेला ऐसे से ऐसे हो जा रहा था, अम्ब्रेला ऐसा था और ये ऐसा हो जा रहा था, याद है? तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ये ऐसे टूटेगा और फाइनली ये जो आपका फ्रंट कार्बन है जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ये ऐसे था ना, देखो अम्ब्रेला बाद में ऐसा हो जा रहा था कि नहीं हो जा रहा था, तो मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा आपका लाइक दिस। तो CH3 इस तरह से हो जाएगा, H इस तरह से हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर जाएगा। अब यही वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ चिपका दो सेंटर पे ऐसे, तो जरा चिपकाओ तो देखो CH3 लेफ्ट साइड में है, ये देखिए CH3, H राइट साइड में है, ये देखिए H, और देखो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली यहाँ पर OH है, ये आपका OH आ गया, OH माइनस। इसको ऐसे समझते हैं, जरा देखिएगा, ये कुछ आपके सामने था, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। मान लेते कि ये आपका पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे था, मान लेते कि ये CH3 है, ये H है और ये Cl है, ठीक बेटे। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये क्या होगा धीरे धीरे, देखना जरा ध्यान से बेटा, ब्लैक इस साइड में लेफ्ट साइड में है, देखना, मतलब CH3 लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन रेड। रुको, हम आपको एकदम क्लियरली समझाएं, ब्लैक वाले को ब्लैक ही कर देते हैं। और हाइड्रोजन रेड है ना, तो हाइड्रोजन को रेड ही रहने देते हैं। यहीं से समझ लो बेटे बात को, बहुत बढ़िया तगड़े से, ठीक ऐसा था लिविंग ग्रुप। तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है वही अफेक्टेड होगा, बाकी दूसरा जो बैक या फ्रंट जो भी होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। जहां पे लिविंग ग्रुप होगा वही अफेक्टेड होगा, वहीं पे इन्वर्जन होगा। जरा देखिएगा ध्यान से बेटा, ये CH3 है, ये H है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और ये ऊपर में लिविंग ग्रुप लगा है। अब ये धीरे धीरे निकलेगा लिविंग ग्रुप, तो बेटा इन्वर्जन कैसे होगा, जरा देख रहे हो इसे, जरा देखो, ये देखो दोनों नीचे थे, अब इसका इन्वर्जन कुछ अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला पहले ऐसे था, अब देखो अम्ब्रेला ऐसा होगा कि नहीं होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, लाइक दिस। तो अभी भी ब्लैक लेफ्ट साइड में है, मतलब CH3 लेफ्ट साइड में ही है, हाइड्रोजन राइट साइड में, बट ये ऊपर आ गया और ये लिविंग ग्रुप निकल गया और नीचे से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो आई होप आपने फील कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि कैसे होने वाला है। तो CH3 तो कोई ऊपर चला गया, मतलब पोजीशन वही रहेगा CH3 का, बस जस्ट ये ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर हो गया और न्यूक्लियोफाइल नीचे आ गया। उसका उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है और कुछ इस तरह से आपको कंपाउंड बना लेना है। जी देखिए, सो दिस विल बी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ये फिक्स था आपका, इस पर कुछ नहीं हुआ था। देखो प्रोडक्ट बन गया। मुझे लगता है कि अलग से समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए होगे शायद आप। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम समझाएं आपको इसी व्यवस्था से, देखिएगा मजेदार चीज, ये इस तरह का है। अब लिविंग ग्रुप कहां पे लगा है, देखो सर्कल पे लगा, मतलब बैक वाले पे लगा, यानी कि अब फिक्स क्या है, अब फिक्स क्या है बेटे, अब इस बार आपका जो फिक्स है, जरा देखना, लिविंग ग्रुप यहां पर देखो सर्कल पे लगा है, तो इसका मतलब ये वाला फिक्स्ड है, देखो ये वाला फिक्स्ड है, तो इसको वैसे ही लिख लो, जरा देखना HDCH3। समझ लो बेटे बात को, बहुत तगड़े से समझ लो, ठीक है। अब सर्कल बना लो, चलो अब कलर चेंज करें। अब सर्कल हमने बना लिया, यहाँ पे ये लीजिए, ये सर्कल बनाया। नाउ अब जो सर्कल पे है उसको जरा अलग करें। तो सर्कल पे देखो ये अलग किया हुआ है, यहाँ पे देखो सर्कल पे ये CH3 बेटे, ये H है और ये Cl है, देखो ये CH3 है, ये H है और ये C, तो Cl टूटता जाएगा, अलग होता जाएगा और ये OH यहाँ पर जुड़ता जाएगा और इन्वर्जन हो जाएगा। फिर से कैसे जाएगा, देखो CH3, इस बार ये ऐसा था, जरा ध्यान दीजिएगा, CH3 को फिर से ब्लैक कर दें हम, देखो, और ये हाइड्रोजन देखो, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है बेटे, ओके, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। अब इन्वर्जन जब होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करना शुरू किया, तो कैसे इन्वर्जन होगा, देखो इस तरह से बेटे, देखो
देखो वो जो CH3 है वो CH3 उधर ही रहा, H उधर ही रहा, देखो रेड वाला, और ये ऊपर OH लग गया। तो मतलब आप देखो, आपको बेटा इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है, देखो ऊपर OH आ गया, देखो CH3 ये नीचे आ गया ब्लैक वाला, और देखो यहाँ पर ये H। अब कुछ नहीं करना है, इस सर्कल में जैसा ये डायग्राम यहाँ पे आया इस सर्कल में चिपका दो। तो देखो डायग्राम कैसा, OH ऊपर आ रहा है, जस्ट इस तरह से यहाँ पे OH आया, CH3 इधर साइड में आ रहा है, तो देखो ये आपका CH3 आ गया, और H इस साइड में है, ये देखो आपका H आ गया। ये लीजिए जनाब, देखिए चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक। अब सेंटेंस भी पढ़ लो। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बन फ्रंट और बैक, जहां भी प्रेजेंट हो दैट विल इन्वर्ट ओनली। अगर फ्रंट पे है तो फ्रंट वाला कार्बन इन्वर्ट होगा, बैक है तो बैक वाला इन्वर्ट होगा। इफ लिविंग ग्रुप फ्रंट कार्बन ओनली फ्रंट कार्बन इन्वर्ट, इफ लिविंग ग्रुप बैक कार्बन ओनली बैक कार्बन इन्वर्ट। खत्म कहानी भाई, और क्या चाहिए। तो आई थिंक आपको बेटा ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ कहानी यहाँ पर भी है। सॉरी, क्लियर एकदम बेटा, अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आई होप बेटा मैं आपको बहुत अच्छे समझा पा रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड रिएक्शन आपको बता चुका हूँ। आपने देखा बेटा सबस्ट्रेट पर भी इफेक्ट कर सकता है, लिविंग ग्रुप का वाला केस भी बताया, सॉल्वेंट का भी केस अभी दिखा दिया, टेम्परेचर केस भाई आगे देखेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल का भी दिखा दिया, बेस का भी दिखा दिया। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है ना, कि मान लो अगर सपोज ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सब हो गया, तो टेम्परेचर का देख लो कि लो है कि हाई है। तो लो टेम्परेचर है तो क्या फेवर करेगा, मतलब इस तरह से आपको चेक करना होता है क्वेश्चन वाइज। फिर से मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगा, एक बार फिर से देख लो आप। देखो ये वीक बेस है बेटे, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, इससे मोर चांसेस ऑफ SN1 होते हैं। फिर देखो ये मॉडरेट बेस I माइनस, ध्यान से देखो Cr माइनस, Br माइनस, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इक्वस KOH AgNO2, है ना, NaNO2 AgCN, RS माइनस, SS माइनस, OH माइनस इक्वस KOH या फिर OH माइनस, मोर चांसेस ऑफ SN2। और स्ट्रॉन्ग बेस में मोर है ना, ये E2 के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद फिर कंडीशन डिपेंडेंट है वो टेबल पे। अब थोड़ा सा टेबल थोड़ा आप समझ पाओगे, जरा देखो कैसे, थोड़ा क्या मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ पाओगे बेटा। अगर हम पहली बात कर लें यहाँ पर, पहली बात तो देखो यहाँ पे CH3X है, क्या ये कोई भी डिग्री है, इसका कोई डिग्री नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब इस बात को हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं सो दैट आपके और अच्छे से कर पाओ आप। CH3 और यहाँ पर X है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, तो बेटा अल्फा कार्बन है, कोई बीटा कार्बन इसके पास है नहीं है। और जब एलिमिनेशन की बात होती है तो बीटा एलिमिनेशन की बात हम करते हैं, तो इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटे। अब चूंकि इसमें स्टेरिक हिंडेंस सबसे कम है बेटे, और इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो बेटा बताओ, चाहे आप वीक बेस ले लो, चाहे आप मॉडरेट बेस ले लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, चांसेस ऑफ SN2 बिकॉज दिस इज 0 डिग्री। अब कंपेयर करना, समझ रहे हो। अब अगर 1 डिग्री आएगा तो रेजोनेंस भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है 1 डिग्री तो वीक बेस में SN1 दे देगा, मॉडरेट बेस में SN2, स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैंने बताया था। अगर नॉर्मल है बेटे 1 डिग्री RX, अगर आपका नॉर्मल है बेटे तो वीक बेस में भी SN2 देगा, मॉडरेट बेस में भी SN2 देगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, और चूंकि इसके बाद तो कोई अल्फा है और ये बीटा है बेटे, सो बीटा एलिमिनेशन हो सकता है ना, तो स्ट्रॉन्ग के केस में बीटा एलिमिनेशन। अच्छा यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, कैसे नहीं है, पीएच जरा देखो, ये अल्फा और ये बीटा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, नो बीटा हाइड्रोजन। और जब बीटा हाइड्रोजन नहीं होते, एलिमिनेशन का थोड़ा सा आइडिया ले लो, हम एलिमिनेशन बहुत डिटेल में बताएंगे। तो बेटा यहाँ पर भी एलिमिनेशन के चांस नहीं बन सकते, तो यहाँ पर भी देखो एलिमिनेशन नहीं हो रहा है सीधे। तो अगर वीक बेस है तो SN1, मॉडरेट बेस SN2, स्ट्रॉन्ग बेस SN2। और अगर नॉर्मल है, कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा, तो देखो इसके पास बीटा हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, बीटा अल्फा बीटा ये देखो। तो इसके बाद अगर आप हाई टेम्परेचर ले लोगे स्ट्रॉन्ग बेस में तो E2 दे देगा, अदरवाइज ये SN2 देगा। तो अगर आपका नॉर्मल है तो वीक बेस में भी SN2, मॉडरेट बेस में भी SN2, और यहाँ पे तो कब SN1 हो सकता है, कब SN2 हो सकता है, आप समझ रहे हो। 2 डिग्री भी आप समझो जरा सा, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री की बात कर हम कर ले तो देखो 2 डिग्री है, इसके पास इधर कार्बन इधर बीटा भी होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन दे देगा। बट अगर वीक बेस है और बेटा लो टेम्परेचर है तो SN1 देगा, और अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 देगा। अब E1 कैसे देगा वो बाद में देखना, और थोड़ा इन कंडीशंस को देखो आप। मॉडरेट बेस है SN2 देगा, ठीक है। और लॉजिक आप समझ रहे हो, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। 3 डिग्री है तो SN2 देगा ही नहीं देगा। लो टेम्परेचर, अगर वीक बेस आपने ले लिया, लो टेम्परेचर तो SN1 देगा, हाई टेम्परेचर तो E1 देगा। अगर मॉडरेट बेस ले लिया, लो टेम्परेचर है तभी SN1, हाई टेम्परेचर पे E1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखो बेटा, यहाँ पर तो बीटा हाइड्रोजन थे ही नहीं, नो बीटा हाइड्रोजन इन दोनों में, तो बेटा यहाँ तो E2 का चांसेस ही नहीं था। और बाकी जहां पर भी बीटा हाइड्रोजन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डालो तो वहाँ E2 का चांस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शन। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब इसी चीज़ का थोड़ा सा और बेस पे एक बार नज़र और डाल लो आप, कौन कौन से देखो, ये आपके मॉडरेट बेस हैं, नज़र डालो बेटा एक बार ध्यान से, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपके पोलर 40 की, ये आपके वीक बेस है ना। अब थोड़ा सा स्टेबल को भी हम
यूज करना थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं सो दैट कि और चीज़ें क्लियर हो। चलो देखो अगला देखो, ध्यान से थोड़ा पानी पीते हैं। देखिएगा जनाब, क्या देखना है कि भैया लीविंग ग्रुप कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। अच्छा एस माइनस क्या मॉडरेट बेस है? अरे भाई साहब डिग्री में चेक कर लो। अब आपको हम डायरेक्ट दिखाएं, टेबल से मैच करा के दिखाएं आपको, अब आप मजे करो। तो देखो बेटा यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, क्या ये 1 डिग्री है? 1 डिग्री RX है और मॉडरेट बेस है। 1 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है। SH माइनस जरा देखिए, 1 डिग्री RX, कोई रेजोनेंस नहीं है, नॉर्मल है, मॉडरेट बेस है, SN2। क्या चाहिए भाई? टेबल इतने काम किए ना बेटे, इतने काम किए ना कि हम बता नहीं सकते आपको। पहचानो अभी अब फाइट तो ऐसे ही हो जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट लेक्चर में जो फाइट दिखाएंगे आपको, देखना तो आप जरा समझना बात को, ठीक है? देखो जरा सब आगे, तो इस पे बात कर ले। तो भैया देखो 1 डिग्री RX है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अब आपको जो भी मैंने टेबल दिखा उससे आप थोड़ा सा एक बार लिंक करने की कोशिश करें बेटे आप, है ना? और बेटा देखो आपका मॉडरेट बेस है, SN2 का चांसेस होगा तो इन्वर्जन होगा। अब बेटा बताओ कैसे इन्वर्जन? वही देखो बेटा, ये H और D ऐसे लगे हुए हैं, लिविंग ग्रुप ऊपर है, लिविंग ग्रुप हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये H और D ऊपर ऐसे चला जाएगा। तो देखो ये H देखो ऊपर चला गया, D ऊपर चला गया, और लिविंग ग्रुप हट गया SH। देखो लिविंग ग्रुप यहाँ से अटैक मारना, SH जो है यहाँ से अटैक मारना शुरू करेगा ना बेटे ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। आई होप समझ गए होगा। चलिए लिविंग ग्रुप कहाँ पे लगा जरा देखो, इसको जरा देखो। अब यहाँ से देखो, देखो चेक करो बेटा, ये एक कार्बन और ये यहाँ पर भी एक ही कार्बन है। दिस इज 1 डिग्री RX एंड नो रेजोनेंस, एंड नो रेजोनेंस। अरे मैच तो करो बेटे। और RS माइनस है आपका, मॉडरेट बेस है, 1 डिग्री है, नो रेजोनेंस है। फिर से आओ, फिर से आओ, आप कोशिश करो। 1 डिग्री RX है, नॉर्मल है, नो रेजोनेंस है, मॉडरेट बेस है, SN2, मॉडरेट बेस SH माइनस, चेक कर लो, मॉडरेट बेस SH माइनस लिखा है, देखो ये देखो, RS माइनस, OH माइनस, अब I माइनस, CR माइनस, BR माइनस, PAS। समझ रहे हो ना बेटे आप? क्या मोर चांसेस ऑफ SN2, इसलिए लिखा था मैंने। तो अब आप को समझें और आप चीज़ों को एंजॉय करें बेटे अब मस्त तरीके से। तो अब क्या यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा जस्ट। तो बेटा बताओ OH SH जो SR है ये इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर लिविंग ग्रुप है वही वाला इन्वर्ट होगा, दूसरा वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, वैसे ही हो गया। चलिए और आगे बढ़ें। देखो देखो आप देखो, सारी चीज़ें हैं आपके सामने, फटाफट तेजी से काम करें बेटा। बताओ, अच्छा बताओ बेटा, इसमें और इसमें बात करें, रेट ऑफ SN2। अच्छा बेटा बताओ, यहाँ पर तो और सॉल्वेंट दिया नहीं, टेम्परेचर दिया नहीं, बेस दिया नहीं, सीधे सबस्ट्रेट दिया है, और सबस्ट्रेट में बस लिविंग ग्रुप का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप, मोर चांसेस ऑफ SN2। इसमें अगर आप देखो बेटा तो ये आपका अराइल हो गया, अराइल में यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है, तो ये तो देगा नहीं। और ये आपका क्या है, देखो ये देखो आपका अराइल नहीं है, ये बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल, बताया था मैंने बेंजाइल। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इसका लोन पेयर सिंगल सिंगल हो गया, तो इसका ये आराम से क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, आराम से टूट जाएगा, तो ये ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर जहाँ पे Cl लगा है उसका एक कार्बन है बेटे, जहाँ पे Cl लगा है यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 2 डिग्री में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, 1 डिग्री में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस क्राउड, मोर SN2। चलिए अब जरा देखिए, I है यहाँ पर, नंबरिंग कर लो 1 2 3, I यहाँ पर है 1 2। अरे भाई साहब, सबस्ट्रेट में I का पोजीशन, लिविंग ग्रुप सेम हो गया, बट सबस्ट्रेट में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसका पोजीशन देखो जरा बेटे, उसका पोजीशन 2nd नंबर पे लगा हुआ है। इसको 2 तरीके समझाते हैं आपको, जरा देखो। तो अगर ये CH3 तो बल्कि ग्रुप होता है बेटा, तो बल्कि ग्रुप ज़्यादा पास में है देखो लिविंग ग्रुप के, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के चांसेस थोड़े कम होंगे। ये बल्कि ग्रुप थोड़ा दूर चला गया तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप हटने के चांसेस ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के चांसेस इसका ज़्यादा होगा। या फिर इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बेटा, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है, और ट्रांजिशन स्टेट में माइनस था, तो बेटा ये क्या करेगा, ज़्यादा क्लोज है, I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड होता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा ट्रांजिशन स्टेट का, तो उसका रेट कम हो जाएगा। लिंक करें, समझे? अब इसमें आए, अब देखो एक BR यहाँ लगा है जो कि 3 डिग्री है, यहाँ पे आपका 2 डिग्री है बेटे। अच्छा 2 डिग्री है, अब जरा इसको भी समझो, 2 डिग्री RX है, ओके 2 डिग्री है, मॉडरेट बेस है भाई, चेक करो। चलिए टेबल में, टेबल ऐसे थोड़ी बनाई मैंने 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2। अरे गजब भाई, कहाँ है कन्फ्यूजन, SN2 देखो 2 डिग्री RX है, कहाँ गया, कौन सा वाला था, कहाँ था, देखो 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SH माइनस बता चुका हूँ। देखो तो बेटा ये वाला 3 डिग्री है, यहाँ पे लेस क्राउड है क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये वाला हटेगा, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा।
चलिए और आगे बढ़ें, देखते जाओ भाई। देखो कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, उसका जब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तो फिर मजा कहाँ है, मजा थोड़ी आएगी फिर तो। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर देखो बी आर है बेटे, बी आर का लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा बी आर, तो अब इससे बात ये वाला निकलेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा ये। अब जरा देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल, क्या ये एक ही कार्बन, तो 1 डिग्री आर एक्स है और नॉर्मल है, नो रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस यहाँ नहीं हो रहा है 1, और ओ एच माइनस एज मॉडरेट बेस, 1 डिग्री आर एक्स नॉर्मल मॉडरेट बेस, देखा 1 डिग्री आर एक्स नॉर्मल मॉडरेट बेस SN2। बच्चे की जान लेंगे क्या आप, बच्चे की जान लेंगे क्या आप, 1 डिग्री आर एक्स नॉर्मल मॉडरेट बेस SN2, ये लीजिए ना। अब यहाँ पर एक Cl लगा है, एक Br लगा है, बट तो अब यहाँ तो लिविंग ग्रुप से डिसाइड होगा भाई, एक ही इक्विवेलेंट OH माइनस है, तो बेटा लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, ये लीजिए। यहाँ पर देखो अराइल हैलाइड हो गया तो ये निकल नहीं पाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये देखो ये अराइल नहीं है, बेंजाइल है, तो देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, ये आराम से निकल, नो डाउट। अब सुनो जरा से अब ऐसा मत कर देना कि सर ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन जो है बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अरे भैया तो निकलना भी तो चाहिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये बहुत तगड़ा हो गया, मजबूती से बंध गया, ये टूट नहीं पाएगा, तो ये टूटेगा, ये निकलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब फिर से बताओ बेटा, क्या यहाँ पे एक कार्बन है, तो क्या ये 1 डिग्री आर एक्स है, 1 डिग्री आर एक्स है, बोले बेटा। और लोन पेयर सिंगल सिंगल नॉर्मल केस है, नो रेजोनेंस, और SH माइनस आपका मॉडरेट बेस है। देखो ना भाई SH माइनस आपका क्यों लिखा है, मॉडरेट बेस है, अब टेबल पे हो, मॉडरेट बेस है, 1 डिग्री आर एक्स है, नॉर्मल है SN2 कहाँ थे, 1 डिग्री नॉर्मल मॉडरेट बेस SN2, पहचान लोगे ना बेटे। मतलब चुटकी में काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो अब इतनी गजब तरीके से बेटा और क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ाया जाए, इससे ज़्यादा और क्या आपको ई स्टाइल दिया जाए बेटे, यहाँ तक बात भी आपको समझ में आती है। चलिए अभी कहानी ख़त्म थोड़ी हुई है, अभी ज़रा देखें आप जनाब, अभी बहुत कुछ बताना है, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए फटाफट यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अब जरा देखिए क्या सबस्ट्रेट सेम है दोनों का, यस सेम। सॉल्वेंट दिया नहीं है तो इसका मतलब पीएस सॉल्वेंट, यहाँ पर भी सॉल्वेंट सेम ले लिया हमने, टेम्परेचर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, सबस्ट्रेट सेम सॉल्वेंट सेम, तो भैया आप न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। तो भैया ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे होगा वो SN2 को फेवर करेगा, चार्ज है, खत्म कहानी। इसकी बात करें सबस्ट्रेट सेम, अरे भाई साहब सॉल्वेंट दिया नहीं तो सपोज पीएस ले लिया, सॉल्वेंट भी सेम, तब कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन सल्फर। ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप में बड़ा साइज छोटा साइज, बड़ा साइज और छोटा साइज, ग्रुप की बात। अब बेटा एक चीज़ बताओ, जब साइज की बात आप कर रहे हो, बड़ा साइज है बेटे, समझना, ध्यान देना बिल्कुल सही तरीके से बेटे, बड़ा साइज है तो ये न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि ये ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड होंगे, तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। सिंपल, ये हो गया। हर कॉन्सेप्ट को आप समझें, हर तरीके की चीज़ें मैंने बेटा कवर करने की कोशिश की है कि आप कहीं फंसे नहीं। आगे देखें आप, अभी काम थोड़ी खत्म हुआ है। सबस्ट्रेट ये दिया है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। सॉल्वेंट दिया नहीं है तो मान लेते हैं सेम सॉल्वेंट है, तो सबस्ट्रेट सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम। अब न्यूक्लियोफाइल भी सेम है बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, तो भैया जिसमें न्यूक्लियोफाइल का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो भैया सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, अब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ रेट ज़्यादा होगा, सो यहाँ पर 2m है, दिस विल बी मोर रेट। अरे भाई साहब सबस्ट्रेट सेम, सॉल्वेंट भी सेम, अब मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा, सच्ची बताओ, सबस्ट्रेट सेम, सॉल्वेंट भी सेम। अब ये न्यूक्लियोफाइल को देखो बेटा, जो आसानी से दे देगा, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ग्रुप में बड़ा साइज है, लूजली बॉन्डेड होगा, आराम से दे पाएगा, सो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ड्यू टू लार्जर साइज, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये वाला हो जाएगा। तो देखो हियर इन अबव क्वेश्चन सेम सबस्ट्रेट सेम लिविंग ग्रुप बट न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट, सो वी चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष बेटे, आपको वो काम करना है, जिस तरह का जैसा चीज़ दिया हुआ है आप उस चीज़ को प्रॉपरली बेटा करते चले जाओ। चलिए अब इसको फटाफट बताओ, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, एक Br एक Cl, ऑब्वियस सी बात है बेटा, दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप, आपको पता है, ये निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा और बेटा इन्वर्जन हो जाएगा, तो जहाँ पर Br है वहाँ पर OH आ जाएगा। अच्छा अब देख सकते हो 2 डिग्री RX है और बेटा यहाँ पर मॉडरेट बेस होता है OH माइनस 2, तो 2 डिग्री RX और मॉडरेट बेस, जरा देखिएगा
2 डिग्री आर एक्स एंड मॉडरेट बेस। OH माइनस पहले देख लें, OH माइनस मॉडरेट बेस है। अब ये देखो 2 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स मॉडरेट बेस SN2। एकदम आपको मतलब ज़बरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से आप देखें तो बेटा ये SN2, समझ रहे हो। अब क्या होगा बेटा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला जाएगा और आपका H नीचे आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन होगा। अब इसमें जरा देखो बेटा, ये एक Cl है और ये Cl है। Cl के दूसरे नंबर पे यहाँ पर लगा है बल्कि ग्रुप, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से बल्कि ग्रुप दूर है, लेस स्टेरिक क्राउड है, तो ये वाला हट जाएगा और यहाँ पर आपका I आ जाएगा। आ गया देखिए ना, ये तो सिंपल है बेटे। अब आप ऐसे कंपेयर कर लोगे ना बेटे, ये Cl है, ये निकलेगा, तो बेटा SH जो है आपका इसका अपोजिट साइड में आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, कहानी खत्म। अगले एग्जाम्पल की बात करें, इसमें बात करते हैं। देखो ये OH माइनस है, मॉडरेट बेस है आपका, ठीक है। Cl जहाँ पे लगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन, 1 डिग्री RX, नो रेजोनेंस, नॉर्मल 1 डिग्री RX, नॉर्मल 1 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2 देता है पक्का। और कहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप लगा, यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है बेटा आपका, यहाँ पे लगा हुआ है। अब जरा समझना, तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, क्योंकि इसमें इन्वर्जन होना है बेटे, इसमें क्या होना है, इन्वर्जन होना है। समझाता हूँ इसको आप ऐसे बना लो। देखो पीछे वाले में तो कुछ हो नहीं रहा है। जब कभी इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जरा देखना यहाँ पर और यहाँ पर, जरा गौर फरमाया। Cl है, हमने यहाँ पर OH लगा दिया। अब बोलोगे सर इन्वर्जन तो हुआ नहीं, तो इसी कार्बन पे इन्वर्जन होना जरूरी था ना बेटे, तो इन्वर्जन OH का नहीं हुआ, तो आप चाहो तो क्या करो, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया बेटे, इन्वर्जन हो गया, खत्म कहानी। तो आप ऐसे भी चीज़ें भी ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे Cl है बेटे, यहाँ पे CH3, ऑब्वियस सी बात है Cl निकलेगा, बेटर लिविंग ग्रुप है ये। और यहाँ पर चूंकि ये डार्क में है, तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोकन में आएगा। देखो ब्रोकन में आ गया, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। तो मौजा ही मौजा होती जा रही है भाई, मौजा ही मौजा है। और कहाँ पहुँचे हम, यहाँ पहुँचे। जरा देखिए आप, ये Br, ये Br, ये Br, ये तो भैया हो गया भाई, तो हो गया भाई। ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलते हैं, हालांकि बोलते नहीं है। 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो सबसे कम तो ये, तो अब बताओ 0 सबसे स्टेरिक क्राउड ये, तो पहला नंबर ये हो गया, उससे कम दूसरा नंबर हो गया, फिर ये तीसरा, सबसे ज़्यादा क्राउड इसमें, तो ये चौथा नंबर, खत्म करना। ये Br है, ये Br। बेटा बताओ, यहाँ पे क्राउड दूर है, यहाँ पे क्राउड पास में, क्राउड पास में स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है, SN2 कम होगा, तो इसका SN2 ज़्यादा होगा। इसकी बात कर ले बेटा, ये Br है, ये Br। यहाँ पर देखो खतरनाक क्राउड लगा हुआ है, तो SN2 चांसेस कम हो गए, यहाँ पे SN2 के चांसेस, क्राउड यहाँ पे कम है, तो इसमें SN2 के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब ये है, अब सुनो क्या होगा, अब जरा देखो, ये 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब मोर क्राउड। अब जब 1 2 में फाइट हो तो क्या करोगे, 1 डिग्री, तो भाई जहां पर लेस स्टेरिक इंडेंस होगा, तो 1 डिग्री में लेस क्राउड होगा ना बेटे, तो ये Cl निकलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी जनाब, खत्म कहानी। आगे बढ़िए आप, आगे बढ़ें आप, देखते जाए। अब जरा देखो यहाँ पे, जरा अब देखो बेटा, ये जो Cl है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये निकल नहीं सकता, ये निकल नहीं सकता, तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये निकलेगा। 2 डिग्री है RX, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2 ही होगा। और अगर ये डार्क में है तो ये ब्रोकन में आ जाएगा। लीजिए जरा इस पे आइए, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2 होना ही होना है, तो ये अगर डार्क में है तो ब्रोकन में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। खत्म कहानी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप OTS यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब लिविंग ग्रुप आएगा बेटा तो क्या होगा, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो H और D ऊपर चले जाएंगे। देखो चले गए ऊपर, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे ही लिख दो HDCH3, और देखो SH आपका नीचे आ गया न्यूक्लियोफाइल। सारी कहानी आपके सामने है, सारे पन्ने खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं। दिस एग्जाम्पल, लिविंग ग्रुप कहाँ पे लगा है बेटे, फ्रंट पे लगा है, तो बैक को आप वैसे ही बना लो, तो बैक को हमने वैसे ही बना लिया। अब बेटा बताओ मज़ेदार चीज़ें हो रही कि नहीं, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये वाला पार्ट को हमने अलग किया, देखो तो Cl है, H है, T है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक मारना शुरू करेगा ऐसे ऐसे करके, तो अब क्या होगा, इन्वर्जन ऐसे था, ऐसे हो जाएगा, तो H और D ऐसे हो जाएंगे, और नीचे आपका ये लग जाएगा। इसको उठा के यहाँ फिट कर दो, तो फिट करो जरा, देखो बताओ इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, और इस साइड में क्या है। देखो तो इस साइड में आपका H है, इधर D है, और इधर आपका SR है। इधर लिख लो, इधर लिख लो, चलेगा कुछ। देखो प्रोडक्ट सेम आ गया। चलिए और देखिए जनाब, और देखिए, चलिए आगे और देखते हैं। इसकी बात कर लें अगर हम, Cn माइनस, जरा देखो बेटा, क्या ये मॉडरेट बेस है? यस, मॉडरेट बेस है, मॉडरेट बेस। क्या ये 1 डिग्री है? यस, 1 डिग्री नॉर्मल है, 1 डिग्री RX नॉर्मल। अब तो आपको रट्टा मर, अब समझ रहे हो ना बेटे, और मॉडरेट बेस है, ऑब्वियस सी बात है SN2 देगा। चलिए इन्वर्जन हो जाएगा भाई, Cl है तो Cl हटेगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड में आ जाएगा, Cn इधर आ जाएगा। आ गया देखिए। अब इसमें सिंपल सा भाई बताओ, Cl, अब देखो PH और H तो जैसे हैं वैसे लिख दिया, देखो ऐसे। अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर ये है,
तो लिविंग ग्रुप आपका कहाँ पे, डार्क पे है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका ब्रोकन में आ जाएगा। अब इन्वर्जन होना है तो ब्रोकन में देखो न्यूक्लियोफाइल चला गया और डी आपका इधर आ जाएगा, खत्म कहानी। अब इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये कंपाउंड जो देख रहे हो यहाँ पर माइनस चार्ज है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर बी आर है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये निकल नहीं सकता है, नो डाउट दिस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, बट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये नहीं निकल पाएगा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस, तो ये हटेगा और ये हटेगा तो पूरा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, ये हटा और देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, खत्म कहानी बेटे। एक था राजा एक था रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। चलिए अब इसके देखें, शेयर फॉर्म में क्या होता है बेटा कि इसको हम बोलते हैं एबव और इसको हम बोलते हैं बिलो, हमेशा जो आपको ऊपर की तरफ दिख, जैसे ऊपर दिख रहा है तो एबव है और ये वाला बिलो है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है, वही इन्वर्जन का मतलब क्या, एबव बिलो हो जाए, बिलो एबव हो जाए। कहाँ पे, लिविंग ग्रुप तो यहाँ लगा है ना बेटे। अच्छा ये भी देख लो, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं तो 2 डिग्री RX, अरे भाई साहब मॉडरेट बेस, बोलो ना भाई मॉडरेट। अच्छा बेटा एक बताओ, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे सर ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, इसको तो आपका क्या देना चाहिए था, ये तो वीक बेस का काम करेगा, इसको तो SN1 देना चाहिए। नहीं, एक्चुअली में चार्ज है ना बेटा, दिस मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा इसका, तो इसलिए यहाँ पर ये SN2 देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया ना ये। तो आई के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्वेशन नहीं होगा यहाँ पर, आई के बाद बेसिस पे बात करेंगे, चार्ज है बेटे ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, Cl ऊपर, तो Cl हट जाएगा, लेकिन क्या होगा कि Cl एबव था तो आयोडीन बिलो। अब बेटा ये बिलो ये वाला पार्ट है तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, आयोडीन यहाँ H ऊपर सिमिलर। अब जरा देखो यहाँ पर बेटा, ये 3 डिग्री है, देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये एबव है और ये बिलो है। तो अब बेटा बताओ यहाँ पर तो 2 चांस, कैसे, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी और 3 डिग्री भी है, SN1। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये वीक बेस होता है, तो 3 डिग्री RX और वीक बेस है, देखो ठीक है, चेक करें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका जो है वीक बेस है, आगे बढ़ो देखो 3 डिग्री RX है, टेम्परेचर मेंशन नहीं तो नॉर्मल लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो मेंशन होगा, वीक बेस है SN1। मतलब देखें आप, खुद देखें आप बेटे। चलिए तो इसका बाद SN1 होगा, तो एक बार क्या होगा, एक बार रिटेंशन होगा, तो जहाँ पे Cl है आप वहीं पर न्यूक्लियोफाइल CH3 O माइनस CH3 लगा दो, तो देखो OCH3 और यहाँ पे CH3, और एक बार क्या करो इन्वर्जन वाला, तो ये आपका रिटेंशन वाला हो जाएगा, ये आपका बेटा इन्वर्जन वाला हो जाएगा। होपफुली बेटा आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, आप सब बहुत मज़ेदार तरीके से चीज़ों को आप समझ रहे होगे, ठीक है। और इस तरह से R&S फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 डिग्री RX की बात हो रही है, 2 डिग्री RX की बात हो रही है, 2 डिग्री RX है बेटे। और यहाँ पर जो PPS सॉल्वेंट है आपका, क्या है, PPS सॉल्वेंट है, PPS जो होता है आपका बेटा वीक बेस होता है, पहले लिख लो, यहाँ PPS ज़्यादा है, वीक बेस ज़्यादा है, वाटर PPS है, वीक बेस ज़्यादा है, बराबर बराबर आ गया, ये वीक बेस, ये आपका मॉडरेट बेस बराबर बराबर आ गया। एसीटोन आपका मॉडरेट बेस होता है। अब जरा चेक करो, देखो कैसे, अभी लिखाया हूँ, फिर से दिखाता हूँ, देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपके मॉडरेट बेस होते हैं, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपके मॉडरेट बेस होते हैं, ओके। और स्ट्रॉन्ग बेस आपके सामने है कुछ इस तरह से। अब जरा देखना ध्यान से, तो करना क्या है हम लोगों को, अब जरा देखो, ये बेटा 2 डिग्री RX है और वीक बेस है, 100% वाटर है, 100% वीक बेस यहाँ पर लगा हुआ है, PPS है बेटा, क्या देगा SN1 या SN2, 100% SN1 देगा। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, वीक बेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और आपका 2 डिग्री था, देखो SN1। टेम्परेचर की बात हो नहीं रही, लेकिन अगर मॉडरेट हो जाएगा 2 डिग्री में तो SN2 की बात हो जाएगी। तो मॉडरेट जब डोमिनेट करने लगेगा तो SN2, वीक बेस जब डोमिनेट करेगा तो SN1। अब शायद आप समझो, अब देखो आप समझना, तो बेटा बताओ, यहाँ पर वीक बेस ज़्यादा है, 2 डिग्री है, वीक बेस ज़्यादा है, वीक बेस ज़्यादा डोमिनेट करेगा SN1 होगा, और अगर मॉडरेट बेस ज़्यादा डोमिनेट करने लगेगा तो SN1 होगा। अभी देखो जरा सा, तो वीक बेस है 100% SN1, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग आपका PAS आपका मॉडरेट बेस, बट अभी भी वीक बेस डोमिनेट कर रहा है, 95% है, तो SN1 इज मच मोर देन 75%। अभी भी आपका वीक बेस ज़्यादा है, मॉडरेट बेस कम है, तो अभी भी SN1 ज़्यादा होगा SN2 से, बराबर हो गया, दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। और अब यहाँ पर 100% हो गया बेटा, आपका PAS होता है, ये आपका मॉडरेट बेस हो गया, 2 डिग्री RX है, मॉडरेट बेस है, SN2 देगा। ये लोग कहानी, कहानी ऐसे थोड़ी है कहानी ऐसे थोड़ी है। तो आई होप बेटा आपको कहानी बहुत बढ़िया तगड़े से समझ में आ गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। तो अब देखो आपका, अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, जो ने आपको बेसिस का आइडिया दिया, सॉल्वेंट का आइडिया दिया, टेबल जो दिखाई, क्या उसके बेसिस पे हम तगड़े से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप बेटा आप मज़े से ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे होगे। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं।
ठीक है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना बेटे, और अपने दोस्तों को बताएं। और आई होप हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, हर तरह की चीज़ें कवर कर रहे हैं, सो दैट कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाए, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं आपको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब मेहनत करो लाइफ में, और बाकी मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। आप मेहनत करो, हम मेहनत करें, और कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। ठीक है, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।